Yo, welcome to the third episode of the Mega Team Podcast with the one and only Hardik Baveja. He is so popular that nobody knows him. Lol. Okay, just kidding. So, today we have talked about startup culture in India and many more stuff. So, if you like the podcast, do tell us. And yes, this is just the first part of this podcast. The second part will come super soon. शायद. So, yep, intro खत्म, अब podcast शुरू. मरेंगे दुनिया भरोसा नहीं आ रहा. क्या पता अगले पॉडकास्ट तक पॉडकास्ट की जगह RIP लिखा है. इसको भगाओ यार. एक सेकंड वेट. सॉरी. इसको बाहर निकालो रे इसको यहाँ से. ये नहीं कि भाई हमारा लाइफ में स्काई डाइविंग करने जा रहा हूँ. पानी में कूद के आ रहे हैं. अब ये वो मेगा टीम नहीं है जो लिबड़ के चला करते थे. अब हमको चाहिए मेगा एडल्ट हो चुका है. अब मेगा एडल्ट. मैं बताता हूँ, हमारी जिनको डोनेट भी मत करना. इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है. ओके, स्टार्टिंग. चलो. Yep. Okay, let's start, bro. Yep. हाँ, okay. Sound rolling and action. देव, इंट्रो तेरा काम है वैसे. Okay, sorry. Hello. Welcome to the episode number 3 of the Mega Team Podcast. इसमें कोई भी रैंडम टॉपिक उठाते हैं और रैंडम टॉपिक के बारे में कोई भी रैंडम बात कर देते हैं, जो कि बहुत रैंडम चीज बताई मैंने. नॉट सो फनी. सो आज हम बात करने जा रहे हैं. मैं पहले बता देता हूँ, डिस्क्लेमर बार देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कुछ अनपढ़ लोगों के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये हमारे पर्सनल थॉट्स. इससे हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए या ऐसा कुछ भी. ना. सीधी बात, हम अपने थॉट्स रख रहे हैं, चिल करने के लिए पॉडकास्ट बना रहे हैं. इमेच्योर है, हाँ जी, थैंक यू, आई नो दैट. और क्या कहते हैं, आई नो हमारे ओपिनियन ज्यादा मैटर नहीं करते. सुनो चिल करने के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए सुनो, आप सुन सकते हो. अगर आप चाहते हो कि कुछ आपको इससे मिले, कि आपको कोई नॉलेज मिलेगी वगैरह कुछ बहुत अच्छा ही मिल जाएगा, जिंदगी ही पलट जाएगी तुम्हारी पॉडकास्ट सुनने के बाद, वो नहीं होगा. दिस इज अ चिल पॉडकास्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का. सेकंड ईयर मैकेनिकल फ्रॉम टेक चंडीगढ़. और अभी ये प्लीज मत पूछना कि मैकेनिकल का होके फाइनेंस पे बातें करेगा. हाँ, करूंगा, ठीक है, बिकॉज मतलब इंटरेस्ट है तो उस पर चर्चा करने के लिए, जैसे देव ने बताया, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पर, चिलिंग के लिए कर रहे हैं. तो या बस हक से चिल. फन फैक्ट बताता हूँ. मैं हूँ सबसे नल्ले, टू बी कंसीडर्ड नल्ले वाली स्ट्रीम से, आर्ट्स. ठीक है नहीं वैसे बराबर ये सब. हार्दिक जी हमारे साथ हैं साइंस से, देव जी हैं हमारे साथ कॉमर्स से, और इस पॉडकास्ट के लिए सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड बंदा कॉमर्स वाला है. हाँ, तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है ब्रो. ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है. लवली एजुकेशन सिस्टम, हेंस प्रूव्ड. कोई बात नहीं. सबसे लीस्ट स्टार्टअप्स और फाइनेंस में इंटरेस्ट रखने वाला हमारे पास इस टाइम देव है. स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हार्दिक जी का है और फाइनेंस में थोड़ा सा मेरा है. बस यार सही है. अरे ये बताओ पहले, तुम्हारे लग गया ना आज तो हरियाणा में फाइनल? हाँ, तो लग गया भाई. एक हफ्ते का अनाउंस हो गया, खत्म सब. वीकेंड अब यार, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो एक्सटेंड होता रहेगा. पता नहीं कब तक चलेगा. अनाउंस एक हफ्ते का हुआ है. अबे दिल्ली में वही सब चल रहा है ना, 2 बार एक्सटेंड हो चुका है. मरेंगे दुनिया. भरोसा नहीं आ रहा. क्या पता अगले पॉडकास्ट तक पॉडकास्ट की जगह RIP लिखा है. इसको भगाओ यार. अरे लिटरली अभी तो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक पीक आने वाला है इसका. रोज ही पीक आ रहा है भाई. नेक्स्ट वीक पीक आएगा फिर बचेगा ही क्या? मैं वही कह रहा हूँ, रोज डेली नया ही पीक है. पीकेस्ट पे पहुंचना है हमें. पीक से विश्वास उठ चुका. पीकेस्ट इज द न्यू डेस्टिनेशन. मैंने सुना था कि यार क्या बात है 15th मई तक वो कह रहे थे कि मतलब जितना मैक्सिमम जा सकता है, जितना जोर लगा सकता कोविड लगाएगा. उसके बाद शायद ग्राफ नीचे आए, सुना है मैंने. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, वो तो देखते हैं. सुना तो मैंने ये भी था कि साल खत्म हो जाएगा यार, मतलब क्या. अरे सो भाई सुना तो मैं बताता हूँ, सुना तो तब भी था जब जनता कर्फ्यू लगा था कि जनता कर्फ्यू उसके बाद खत्म. ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर दैट स्पीच जब मोदी जी ने कहा था, दो मित्रों 21 दिन में इस महामारी को खत्म करना है. 21 महीने डूड. लाइक एक अभी पीछे रिसर्च पब्लिश हुई थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका में जितनी कंट्रीज हैं, मैक्सिको छोड़ के, एंड जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं, उन सबको 2021 के एंड तक वैक्सीन लग जाएगी.
एंड इंडिया का ये प्रोडिक्शन है कि 2022 के एंड तक लगेंगी। ये तो हाल है। और तुम दोनों 18 से ऊपर हो ना? हाँ बे वही, अरे बे वही सीन है ना, मतलब वैक्सीन का क्या सोचा, लगवा रहे हो? हाँ 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 यार लगवाऊंगा तो सही में, बट अभी तक रजिस्टर नहीं किया हालांकि मैंने, बट हाँ लगवानी तो है अनएक्सपेक्टेडली ही मैं है। भी 18+ हूँ, तो मैं भी रजिस्टर करवाने जाऊंगा, मैं भी वैक्सीन लगवाऊंगा। देख सकते। मतलब भी सीन ही है, बट वैक्सीन की शॉर्टेज है फॉर नाउ, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो एटलीस्ट। तू कितने साल के थे? मैं भाई 17 का हूँ अभी। हाँ डोजेज अवेलेबल नहीं है, मतलब एटलीस्ट जिस टाइम पे हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ कि वी आर नॉट हैविंग द स्टॉक। ठीक है, हो ये रहा है कि 45 साल से ऊपर वालों को अब तक लगी नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन 18 से 44 तक भी हो और गए। आज डेट है 2 मई, ठीक है जस्ट तो क्लैरिफाई करने के लिए। आज 2 मई है, जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए। हाँ आज है 2 मई तक, हाँ एग्जैक्टली। तो अभी काफी जगह पे शॉर्टेजेस चल रही है, हर जगह पे नहीं है पर काफी जगह पर है। ब्लेम गेम बहुत चल रहा है। अरे मतलब आज तो तो उसका ये भी इलेक्शन का भी थोड़ा रिजल्ट आ गया है ना? है आ पार्ट। गया कि आने वाला है? अरे आ गया है? हाँ हाँ तो शिट, क्या मैंने क्या क्या देखा नहीं बना है? यार, आ क्या गया था भाई, क्या आ था, गया आ गया। क्या रहा? तृणमूल कांग्रेस जीत गई ममता बंगाल दीदी से। जिंदाबाद। व्हाट? असम में शायद, असम में बीजेपी, असम काफी अच्छे मार्जिन से जीती है, भाई 200+ साहब सीट्स के साथ। ओह, ओपी है, ओपी। ठीक मेरे है, हिसाब से अगर ये कोविड की, और असम में अगर ये बीजेपी कोविड की जीती जो है। सेकंड वेव एकदम से अगर ये ना आती ना, तो शायद थोड़ा फर्क पड़ता वोट्स पे। इससे काफी वो हुआ है, क्या कहते हैं, माइंड चेंज एकदम से ना, स्ट्रैटेजी पलट बिल्कुल। जाती है। हाँ एग्जैक्टली हाँ। और मतलब काफी ज्यादा सीटें जीती है, मतलब इतना एक्सपेक्टेड शायद उनको भी नहीं होगा कि वो और इतनी जीत सुबह उठे, जाएंगे। देखा कि चलो ऑनेस्टली देखते हैं कितने सारे, अरे भाई साहब ये क्या, तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदलती, जिंदगी उनको बदल खुद, दी। उनको शायद खुद ही विश्वास नहीं होगा। 200 यार, 200 से अबव सीट्स गई हैं कितने उनकी टाइम यार, लगा? मतलब। और एक बार स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि दोनों लगभग बराबर चल रहे थे, फिर सडनली राइज आया टीएमसी की उसमें सीट्स में। और एक उसमें तमिलनाडु में भी था पर शायद। बीजेपी का, पर हाँ मतलब वहाँ का शायद यार, केरल में तो शायद लेफ्ट ही जीती है। ये बुक पढ़ो। साइकोलॉजी ऑफ मनी, कितने भी, हाँ क्या बात ये है। बुक पढ़ो। साइकोलॉजी ऑफ सेकंड हैंड बुक वाले से होगा जग्गे। हाँ ये उससे होएगा, ये अभी रिवील नहीं करने वाले हम देव, तेरे को भी नहीं कोई आइडिया इस बारे में। चलो कोई बात नहीं। ऐसे देव, टेक्निकली देखा जाए ना, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स मेरे को तेरे साथ करने चाहिए, क्योंकि तू कॉमर्स का बंदा है। लेकिन मेरे सारे स्टार्टअप साइंस वालों के सी साथ हो रहे मैं हैं। बताता हूँ देखो, मैं तो यार मेरे को बस अबे साइंस वालों के पास करने को कुछ नहीं होता ना, कॉमर्स कॉमर्स वालों को बंदियों से तो, फुर्सत नहीं है। तो वो सब स्टार्टअप्स करते हैं। कॉमर्स वाले के पास बंदियों से बंदिया नहीं फुर्सत नहीं है। ओ अबे दिखा, शेयर कर स्क्रीन, इंस्टाग्राम दिखा। है। बंदिया ही नहीं है भैया। छी चल चल, यार, आजा 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 कितनी आजा गंदी आजा। गंदी बातें करते हो तुम। चलो यार, छी यार। थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं, काफी वक्त हो गई मेरे लिए। हाँ। करते हैं स्टार्ट, पहला पहला, सेगमेंट करें, जो कि करो हमारा स्टार्ट। तीसरा चौथा पता नहीं सेगमेंट यार, बन चुका ऐसे चल है। चल रहा है, ऐसे फ्लो के साथ जाने दे, कोई चक्कर तो नहीं। सो सो पहला क्वेश्चन सर, हार्दिक, हम आज जैसे स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम्हारा ओपिनियन क्या है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में स्टार्टअप कल्चर के बारे में? और साथ साथ एक और क्वेश्चन बताता हूँ, सेम क्वेश्चन हार्दिक के बाद जगह तू आंसर करियो कि ये बेटर कैसे हो सकता ठीक है। है। हाँ यार मेरे अकॉर्डिंग ना, आजकल ऐसा सीन चल रहा है कि स्टार्टअप्स को ना मतलब काइंड ऑफ ना आई शो एग्री। ऑफ का तरीका बन चुके हैं वो, कि हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा कूल है। ठीक है, और अब यार मतलब इसको ना अ, ऐसे देखते हैं, तुम लोग जैसे हम सारे फिल्म मेकिंग यप लाइन में आए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जितना भी काम करते हैं हल्का फुल्का करते हैं। अब इसके दो सिनेरियो समझो। पहला, हमारा यप। इंटरेस्ट था इसमें, हम इसमें आए, और पैसा आना एक बाय प्रोडक्ट है। सेकंड, हम पैसे के लिए आए यहाँ पे और इंटरेस्ट आना बाय प्रोडक्ट है। इनमें इंटरेस्ट से के लिए कौन सा आना एंड बेटर पैसा ऑप्शन है? बाय प्रोडक्ट। इंटरेस्ट है सर। मैं तो यही चूज करूंगा। यप। एग्जैक्टली exactly. तो स्टार्टअप्स में, मेरे हिसाब से स्टार्टअप्स में भी ऐसा होना चाहिए ना कि तुम किसी चीज पे चाहते हो, तुम किसी चीज पे काम करना, तो उस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए ना। स्टार्टअप्स में सिर्फ पैसे के लिए मत आओ, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि इंडिया में आजकल यार बहुत ज्यादा ये हो गया कि कुछ नहीं हो रहा तो स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, एक तरफ से देखा जाए तो अच्छी बात भी है ये कि काफी ज्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, पर उसमें फिर मेरे हिसाब से काम करते रहना चाहिए, और सिर्फ पैसे के लिए और तो शायद काफी नहीं मैंने आना देखा है, चाहिए लोगों को काफी स्टार्टअप्स इजीली में। गिव अप कर देते हैं, पेशेंस है इजी ही वे नहीं। समझते हैं लोग स्टार्टअप्स को। एग्जैक्ट भाई, क्योंकि अबे यार वही बात आ जाती है ना। हाँ
कि हाँ बाकी चीजों से बचने का तरीका है। अबे कन्वेंशनल वे तो फिर पढ़ाई वही करके उसमें जॉब उसमें लगवा सेफ लो ना, अगर इनकम तो पैसा है चाहिए तुम्हें एटलीस्ट। तो। कन्वेंशनल वे तो है ही हमारे पास। जॉब सिक्योरिटी अलग हाँ है, वही जॉब बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी। ना मैं। हाँ तो मतलब वही है कि फोकस ज्यादा सीखने पे होना चाहिए, क्योंकि यार तुम किसी एंटरप्रेन्योर की वो सुनोगे ना, पॉडकास्ट सुन लो, उनकी बातें सुन लो, तो उससे से काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो जस्ट इमेजिन जब तुम वो चीज वही स्टार्ट करोगे सीखने को बहुत तो कुछ तुम्हें मिल कितना कुछ जाएगा, सीखने को चाहे वो मिलेगा। तुम्हारा पर्टिकुलर स्टार्टअप वर्क ना करे, बट क्या पता आगे जॉब में काम आ जाए हाँ वो कुछ, क्या पता किसी हाँ और स्टार्टअप में एग्जैक्टली काम आ या जाए, स्किल बढ़ेगी स्किल बढ़ेगी ऑब्वियसली, ना सर, देखो स्किल बढ़ेगी, तो क्या। स्किल बढ़ेगी, नॉलेज एक्सपीरियंस बढ़ेगी, बढ़ेगा। तो फिर सब बढ़िया होगा, विच इज इम्पोर्टेंट। और क्या पता तुम्हारा वो आइडिया काम ना करे, पर तुम हाँ उसके एक्सपीरियंस के थ्रू एक नया आइडिया जनरेट कर दो, टोटली डिफरेंट चीज बना यार लो अपने प्रोडक्ट की, एंटरप्रेन्योरशिप क्या और होती है वो कि चली प्रॉब्लम्स जाए। ढूंढना और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल के उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, मतलब उससे प्रॉफिट जनरेट करना। अब हाँ। जितना ज्यादा तुम एक्सप्लोर करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी। हम्म। अब तुम ये नहीं बैठ सकते ना कि हाँ भाई अब मैं कुर्सी पे हाँ बैठा हूँ, वही। आज मैं सोचूंगा स्टार्टअप का आइडिया क्या आने वाला है, ऐसा स्टार्टअप का आइडिया नहीं आता। हाँ और दूसरी बात वही है, अगर सिर्फ पैसे के मोटिव से जाओगे ना, तो 1 महीना पैसा नहीं आएगा, 2 महीने पैसे पहले नहीं आएगा, 3 महीने पैसे नहीं आएगा, तुम लगेगा सही फेल बात। आइडिया। हो सकता है तुम उस आइडिया पे 6 महीने काम करते तो मैं तुम इसके ऊपर अलग ही एक लेवल आगे पे टच पहुंच करने जाते। वाला हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंडिंग का, उसके ठीक बारे है में ना, आगे इट्स। बताऊंगा। अबे हम्म। इसको जस्ट एज एग्जांपल ले लो कि यूट्यूब चैनल का। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे अगर तुम आए मॉनिटरी काम के लिए हो, तो तुम्हें पहले कुछ टाइम तक तो सही नहीं बात मिलेगा है, ना कुछ भी, और हाँ तुम वो नहीं बंद मिलता करके चले बिल्कुल जाओ, मिलता। तो फिर वो बिल्कुल ही आउट। इसका एग्जाम्पल मैं हूँ, तो फायदा नहीं है उस यूट्यूब चीज चैनल का, का जो मतलब आपने मेरे बताया, अकॉर्डिंग। पैसे के लिए शुरू करा, मजा नहीं आया, पैसे भी नहीं आया, हाँ बट हाँ काफी चीजों एग्जैक्टली में और इंटरेस्ट हाँ तो डेवलप हो गया। हाँ हाँ तो अब तेरे को फ्रीलांस एडिटिंग का काम मिलता है ना, स्टार्टिंग तो थी वो, तूने उधर से कुछ मेरे को सीखा, फोटोग्राफी भी नहीं तो आती उसको थी। यहाँ पे अप्लाई कर रहा उसी का ही है, बाय और तेरे प्रोडक्ट को। है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, स्टार्टिंग थी वो, तूने देख यही वही एग्जांपल है कि तुम वहां से कुछ तेरा चैनल एक स्टार्टअप था तेरा, चैनल भी एक बिजनेस है, स्टार्टअप ही होता है यूट्यूब चैनल बेसिकली यार, बिजनेस है। ठीक है देखा जाए तो, और उसको ढंग से चलाओ तो। अबे ए आई बी टी हम्म। एफ वी एफ वगैरह, वो तो भाई इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, तो वही बात है कि तूने वहां से कुछ सीखा, तूने उसको मॉनेटरी वे में कन्वर्ट कर लिया, हाँ चाहे तेरा चैनल के थ्रू नहीं आया, तेरे सेकंड वे में मिल गया तेरे को फ्रीलांस, बिल्कुल। तूने वहां से पैसा कमाना वहां से चालू भी कर दिया ना। काफी और चीजें भी डेवलप तो करी है बस ना। वही पॉइंट है। जब मैं यूट्यूब पहली बार करा था मैंने, मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि फिल्म्स कैसे शूट होती हैं, एंड मेरे को ये भी नहीं पता था हम्म मेरा फिल्म में इंटरेस्ट है भी या नहीं है, अब है। और हम्म। हाँ वही कह रहा हूँ ना मैं। अब यार हम में से किसी ने भी चालू किया होगा तो वैसे ही टेक्निकली रैंडमली देखा चैनल जाए बना अगर लिया, मैं उस ठीक टाइम है। यूट्यूब चैनल ना भी शुरू करता, आज मतलब ये वही पॉडकास्ट अगर भी ना रिकॉर्ड मॉनेटरी हो वे रहा में होता। आएंगे। बाय बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, है। बाय प्रोडक्ट है। अबे हाँ वही। हाँ बाय प्रोडक्ट है ना, मैं वही कह रहा हूँ, इंटरेस्ट के साथ जाओगे, उसको ऐसा पैसे को ऐसा बाय प्रोडक्ट देखो, तुम अगर पैसे को ऐसा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट देखोगे, तो काफी एक डिमोटिवेटिंग डिस्क्लेमर चीज हो देना जाएगी चाहता हूँ वो, मैं, अभी आगे ना मेरे कुछ अकॉर्डिंग। सजेशंस देने वाले हैं, हम कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट अपने रिस्क पे करना, और अगर कोई भी हम जस्ट इन केस कोई स्टॉक या फाइनेंस का नाम लें, वैसे लेने नहीं वाले मेरे को जहाँ तक लगता है, जस्ट इन केस ले भी तो उसे फाइनेंशियल एडवाइस मत ट्राई समझ करने लेना, की और अगर मतलब। तुम हाँ हमारी फाइनेंशियल एडवाइस समझ के इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो ना, तुमसे बड़े हाँ यार कोई नहीं मतलब हम में से, है। हाँ हम में से किसी को हाँ ढेले भर का ज्ञान नहीं है फाइनेंस का, बिल्कुल। ऐसा कि हम तुम्हें हाँ, इन्वेस्टमेंट सिखा सकें। हमारी ठीक तुम है हमारी तो एज देख लो, अट्ठारह चिल। अठारह 17, ठीक है, हाँ चलो इतना काफी होगा, इतने में समझ जाओ, ठीक है। हाँ हाँ हम लोग सब चिल करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, सीखने के लिए बैठे हैं सही तीनों जने। तो या भरोसा मत करना हमारे ऊपर, बात। और हम जो भी वही ओके। जो देव ने डिस्क्लेमर दिया कि वो हम सारे अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, तुम अगर स्टार्टअप कोई में सिर्फ चक्कर पैसे नहीं के लिए भाई, जाना चाहते हो तो चले जाओ। जाओ, वो तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। हाँ कुछ लोग सिर्फ पैसे के थ्रू ऑब्वियसली। जाते, पैसे के लिए जाते हैं और अरे बहुत सारा कमा के भी काफी आते हैं। स्टार्टअप्स हैं ठीक ऐसे, है फोरेक्स का तो मेरे को पता है, इट्स फोरेक्स का ऑल अबाउट। स्टार्टअप होता है एक, पैसे के लिए जाते हैं उसमें, उसमें है ही पैसा, उसमें स्टार्टअप ही पैसे का गेम है। हाँ ये सब वही है, अगेन हमारा पॉइंट है, उसको तुम्हें किस वे में इम्प्लीमेंट ओके, करना है, क्या तो करना है कंटिन्यू तुम्हारे करते हैं ऊपर। आगे। हाँ देव। मैंने पूछा था कि कोई सजेशन इसको बेटर कैसे सकते हैं ना, अपन तुम्हें एक्सप्लेन कर देना। हाँ यार वही सजेशंस वही डिस्कस हो, मेरे हिसाब से वही है कि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली स्टार्ट लविंग द जर्नी देन द डेस्टिनेशन। ठीक है, जर्नी को एंजॉय करो,
डेस्टिनेशन के बजाय, तो काफी सही हो जाएगा। चलो, मैं अगर हाँ मतलब वही, अपने अपने ओपिनियंस भी दो यार। हाँ, मैं क्योंकि वो बता डेस्टिनेशन पे देख। पहुंच के ना यार घर में बंदा थक देख। जाता है, जर्नी में मजा आता है। ओके, सही बात है। बहुत सही, बहुत सही। और अगर नाम भाई डेस्टिनेशन दूर लगेगी तो फिर खत्म डेस्टिनेशंस हो जाएगा ना सब, तुम डेस्टिनेशंस सोचोगे भी ना छोड़ो यार बहुत चेंज दूर है, होती रहती है टाइम के साथ नहीं साथ। जाते। हाँ और एग्जैक्टली कभी कभी हाँ, तो ऐसा भी, बहुत सही, ये बात तो भाई साहब दिल पे लगी, वही ठीक है। बात है बस। डेस्टिनेशन हाँ चेंज होती रहती है, लाइक हाँ। बट हाँ, एक रहता है कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है कि वो तो है कि बस ये तो चाहिए, ये ही मतलब मेन नहीं चाहिए। उसके नीचे नीचे कुछ कुछ डेस्टिनेशन, पहले यहाँ पहुंचना है, चलो ठीक है, ये हो गया, नेक्स्ट। फिर वहां पहुंचना, ठीक है, फिर नेक्स्ट। बट अगर तुम लोग माउंटेन ही चेंज कर दोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हाँ वही वही बात होगी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स एग्जैक्टली। वाली। तो जैसे हार्दिक ने बताया, तेरे हिसाब से क्या चेंजेस यार हो सकते हैं लोगों चेंजेस की, का ऐसा सीन है मतलब कि स्टार्टअप कल्चर मैं चेंजेस। बताऊं, स्कूल्स में ना फाउंडेशन लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप वैसे इस टाइम काफी क्लीशे वर्ड हो चुका है, क्योंकि हर कोई कर रहा है, हम्म। बट जितना मेरा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस रहा है ना, +2 शायद कर ही लिया मैंने शायद, इन इन योर पता नहीं ड्रीम्स। अभी क्या सीन है उसका। तो +2 तक जितना मैंने पढ़ा है, 1 साल बाद पॉडकास्ट में भी ये यही बोल दो रहा महीने से होगा। बोल रहा हूँ शायद। तो कोई चलो बात नहीं। हाँ, कंटिन्यू। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हाँ चलो बोलो। लोग ना सिक्योरिटी की तरफ भागना चाह रहे हैं, या मेरा बैच ही ऐसा घटिया रहा होगा, जहाँ तक मेरे को चांसेस वही हैं, क्योंकि काफी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बट स्कूल लेवल पे ना एंटरप्रेन्योरशिप इनकरेज नहीं करी जाती, बिल्कुल भी नहीं करी जाती। अबे हाँ वही होता है ना, एनकरेज मतलब छोड़ो, बात तुम भी नहीं अगर होती यार उस बारे में। जनरली अपने घर वालों को बोलोगे ना मैं पैसा कमाने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। स्कूल इज हाँ बस बेसिकली वही कह रहा मैं हूँ। थियोरी आर्ट्स का लाइफ, हूँ वैसे, बस। मेरे को पता नहीं, मेरे प्रैक्टिकल को लाइफ लगता है तो ज्यादा कॉमर्स में तो करते नहीं डिस्कस होता कुछ। होगा, देव तू बता। होता है देख, ना? बहुत हाँ डिस्कस होता है, देख, मैं होता है। सच बताऊं तो देख, स्कूल में भी होता है और ट्यूशन पे तो बहुत होता है। बहुत सारे ये ऐसी डिस्कशंस बहुत होती हैं। अभी मान लो हमारे शेयर्स का चैप्टर है, प्लस टू शेयर्स का चैप्टर करते करते शेयर मार्केट की इतनी नॉलेज एक्स्ट्रा मिलती है ना, तूने जो कभी बुक में इन्वेस्ट नहीं नहीं करा? है। बुक में तो आपको बेसिक बेसिक बता दिया मैंने, यार मेरा मन बहुत है, बट मैं अभी पहले अच्छे से पढ़ना चाहता तेरे को हूँ, पता उसके बाद है शेयर इन्वेस्ट करूंगा। मार्केट का किसी भी मतलब चीज का ऐसा प्रॉपर सीन नॉलेज है, लेने के। जब तक तू उसमें घुसेगा नहीं ना तब तक तू सीखेगा नहीं। मैं एक बार सारी थ्योरी पढ़ लूँ, एक बार सारी थ्योरी पढ़ लूँ, एक बार सारी नॉलेज ले लूँ कि और कहीं से कुछ यार गलती ना मतलब करूँ। मेरे हिसाब से ना स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर ओन हाँ मनी रादर देन एग्जैक्टली। योर पेरेंट्स। एग्जैक्टली, उसकी भी वेट कर रहा हूँ मैं उसकी भी वेट कर रहा हूँ कि कोई मुझे पैसा दे तो मैं इन्वेस्ट करूँ। अपनी वाली का रिस्क उठाओ ना, उठाना तो। अपनी वाली का भी वो रिस्क उठाओ, एक और रिस्क भी नहीं होता यार, मतलब रिस्क वो हाँ उठाओ रिस्क तो जो रातों नहीं रात है। गायब हो जाए और तुम्हें फर्क ना रिस्क पड़े। तो है, थोड़ा सा तो होता ही है। हाँ एग्जैक्टली वही बात है। एग्जैक्टली आपको मान लो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में से आपने अपना मार्जिन निकाल लिया और बाकी आपको पता ही एक नहीं चल रहा रूल क्या होता करें। है, अबे इट्स ऑल एक इन्वेस्ट रूल अबाउट करना होता पेशेंस है। चाहिए। यार। शेयर पेशेंस है। मार्केट इज हाँ, ऑल अबाउट 50 पेशेंस। 30 20 रूल होता है इनकम का। 50% तुम्हारा नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए, एंड 20% इन्वेस्टिंग। दोबारा फिफ्टी बताइए, सॉरी। परसेंट जो तुम्हारा इनकम आती है, मान लो 100 रुपये आए तो 50 रुपये तुम्हारे जो नीड्स होंगे, मान लो तुम अकेले रहते हो, फैमिली के साथ नहीं रह रहे, तो तुम्हारा रेंट, खाना, ग्रोसरी वगैरह वगैरह, एंड 20% तुम्हारा इन्वेस्टिंग के लिए बच जाएगा, एंड जो बचा हुआ 30% है वो तुम्हारी वांट्स के लिए, लाइक जस्ट इन केस तुम्हें आईफोन लेना है, लैपटॉप लेना वगैरह वगैरह, वो तुम्हारे जो शौक हैं उनके लिए। अब कई लोग बताऊं क्या करते हैं, अपने बेसिक नेसेसिटीज पे कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए। वो बहुत गलत चीज़ है। हाँ मतलब जो चीज बेसिक है उस पे तो तुम्हें जिंदगी वो बोलते चीज हैं तो उसको। चाहिए चाहिए ना तुम्हें। एग्जैक्टली। संदीप महेश्वरी के हो है। चलो, ये तो तुमने बताया कि क्या कल्चर इसका है मैं एक और और चीज कैसे ऐड ऑन बेटर हो करना सकता चाहूंगा, है। एक मैं पहले अगर स्टार्टअप कल्चर प्रमोट बोल करने बोल। के लिए ना यार, एक बात बताता हूँ। स्कूल में ना बेसिक चीजें सिखा दो, जॉब का ईमेल का कैसे रिप्लाई करें, ठीक है, किसी को हाँ हायर अबे नहीं करना है, सिखाया जाता, वो किसी लिटरली को सही हायर बात है। करना है उसके लिए मेल कैसे डालें। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अलावा भी बहुत सारा कंप्यूटर है, वो भी बता अबे दो। मैं तेरे को बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट हम्म, एक्सेल जो है ना, वो बिजनेस का इतना काफी इंपॉर्टेंट टूल है ना। इंपॉर्टेंट है। और स्कूल में सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं सिखाते घंटा उसके बारे में। ठीक है, लिटरली हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तू का तू बता। गूगल पे जाएगा ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिटरली ऑब्वियसली कोर्सेज यूट्यूब हैं। पे 700 और 800 अगर 800 तुम्हें रुपए के जॉब भी हैं। करनी है ना, हाँ, तुम मैम छोड़ दो तुम्हें स्टार्टअप करना, तो तुम्हें भी अगर जरूरी जॉब भी है। करनी है ना, कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है एक्सेल में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए तुम्हारी। तो हमारे स्कूल में हाँ, नहीं सिखाता है।
और लिटरली बहुत मतलब जरूरी है। एक और बात करूँ मैं, जस्ट एक मिनट गर्वित, कि तुम अगर अपने पेरेंट्स से भी बात बोलोगे ना कि हमें पैसा कमाना है, हम कुछ काम करना चाहते हैं, तो दिल भी लाइक पढ़ाई पे ध्यान दे तू, ठीक है, क्या इन सब चीजों में नहीं पढ़ रहा डिपेंड है। करता है। तो भैया ना शुरू से हाँ मोस्टली मोस्टली ऐसा ही ऐसा होता है होता यार, है। मतलब तू अगर उनको बोलेगा ना कि तू अपनी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं हाँ ये तो कहते हैं करने पढ़ाई देंगे नहीं तेरे को। कॉम्प्रोमाइज करने देंगे ऑब्वियसली। हाँ एग्जैक्टली exactly. हाँ वही पॉइंट है ना, मेन प्रेफरेंस पढ़ाई की है। और चाहे तुम्हें इस पढ़ाई से नौकरी मिले ना मिले, तो तुम्हें मेन प्रेफरेंस पढ़ाई की। एक सेफ साइड लेके चलना हमेशा बुरी बात नहीं होती। हाँ नहीं ठीक है, मतलब मैं खुद कहता हूँ। बात बताओ, लेटर टू बोल एडिटर बोल। सबने लिखा होगा, हम्म। लिख लिख के थक गए होंगे, सिक्स या सेवन्थ क्लास में हाँ सिखाया भाई होगा, प्लस टू भाई। हाँ तक भाई। आता है, कभी हाँ। काम आया? मैं तो हम्म। अभी प्लस टू पास काइंड ऑफ जस्ट ही हूँ, देव भी वही है। हार्दिक भाई आप प्लस टू को करे 2-2.5 साल हो गए हैं। नहीं मुझे तो जनरली कभी काम नहीं आया, और आएगा भी नहीं कभी। और ये लेटर टू एडिटर तो सर फिर हाँ भी ठीक है, एक बात बताओ, हम अपनी बहन को लेटर क्यों लिखें? हम अपनी बहन को ये क्यों बताएं कि बहन आज तेरी शादी है, तो मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तुझे इस दिन हमारे घर पे रिपोर्ट करना है। अरे बहन की शादी है, बहन को तो पता होगा। कैसी बातें कर रहे हो? बहन अपने आप आएगी, बहन को मुझे बताना चाहिए, इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैं क्यों बताऊं उसको? एग्जैक्टली भाई, वही पॉइंट है ना, भाई, स्कूल में अच्छा कल्चर नहीं है हमारे यहाँ, मतलब बकवास। फैक्ट्रीज है वो, जैसे हम एज अ प्रोडक्ट निकल एग्जैक्टली रहे हैं, खत्म एग्जैक्टली। बात। क्या ही कर सकते हैं, बट अब भाई काफी इतना लोग काफी सुसाइड कर चेंजेस जाते हैं करे तो यार, हैं मतलब गवर्नमेंट ने, बट अब उसके बारे में अब वो जिसमें में इम्प्लीमेंट होते हैं यार, उसको देखना पड़ेगा। चेंजेस अच्छे हैं एनईपी में, हाँ वो भी है। अब वो किस वे में इम्प्लीमेंट होते हैं उस पर बात होती है, मेन तो इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन ही बात तो सारी की काफी सारी। खराब चलती है यहाँ पे। वही मैं बात है। पिछले पॉडकास्ट में पहले बोल चुका हूँ कि प्लानिंग बहुत प्लानिंग पहले बहुत होती है, इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन होती है, हर वक्त। एग्जीक्यूशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट लाइक दोनों दोनों इक्वल है। वही होते हैं। अबे यार कब अब मतलब ना इस पे मैं थोड़ा उसका एग्जांपल दे देता हूँ फिल्म टाइप्स का। इस तुम में से किसी ने ट्रैप देखी है? ट्रैप्ड वो उसकी क्या नाम है, ट्रैप्ड, वो राजकुमार राव, हाँ। राजकुमार राव, राजकुमार राव। हाँ जिसमें उसने हाँ वो क्या नाम, वो बर्ड खाया था, राइट? हाँ। तो देखो अब तुम वो हाँ देखोगे देखिए 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 देखिए। कि वो मूवी क्या कहते हैं, उसका टॉपिक क्या है, प्लानिंग उसकी उसकी टॉपिक की बात करते हैं। वो एक कमरे में बंद हाँ। है, खत्म। ठीक उसका है, प्लॉट ये है। तुम्हें वो मूवी अच्छी क्यों लगती है? कि उसका एग्जीक्यूशन अच्छा है। एग्जैक्टली exactly. समझ रहे हो, मतलब उसका देखा जाए उसका वन लाइनर तो सिर्फ ये है ना, एक बंदे कमरे में बंद है, खत्म बात। बिल्कुल। हाँ, प्लॉट, वो जब स्क्रिप्ट सुनाने गए तो प्लॉट क्या होगा जी, क्या प्लॉट है जी? प्लॉट ये है कि आपको आपके कमरे में बंद कर देंगे, फिर बस। हाँ बस स्टक है वो कमरे में, बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद उसको कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया राजकुमार राव ने, कितने अच्छे लेवल पे एक्टिंग करी उसकी उस फिजिकल चेंज सिचुएशन को करा उसने दिखाने अपने के लिए। अंदर। हाँ लिटरली भाई, मतलब काफी अच्छी मूवी है वो। और वही है ना, उसका कंसेप्ट कुछ ऐसा नहीं है कि तेरा दिमाग ब्लो हो जाए, भाई कितना तगड़ा कंसेप्ट है, दिमाग उड़ गया मेरा। और उसका एग्जीक्यूशन बहुत हम्म। अच्छे तरीके से किया हुआ है। आई गेस सेम गोज विद मसान, अगर तुम लोगों ने देखी हो मसान तो। के तो दोनों बहुत बड़े वाले फैन है। हमने सजेस्ट किया था, हम हमने एक सजेस्ट किया एक था मूवी देखने है, को, बट एक जगह मूवी बिजी है, है बहुत ज्यादा। काफी हाँ ओल्ड मसान है, देख। किसी भी सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर को वो देखनी चाहिए। टैक्सी ड्राइवर, 1971 की है शायद, अच्छा। वो अच्छी मूवी है। अच्छा। अबे हाँ भाई, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता जैसे है। अगेन ये सिर्फ हमारे सजेशन, हम ये नहीं कह रहे कि ट्रैप्ड की स्क्रिप्ट बेकार है या कुछ भी है, ठीक है। हम्म। तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है भाई, दोनों मसान और वो ट्रैप काफी अच्छी। ट्रैप मसान तो ट्रैप की मसान तो ना, लिखी भी वरुण ग्रोवर ने है। वो सर लेजेंड बंदा है। हाँ। तो मैं कह रहा था कि जो ट्रैप्ड है ना, ट्रैप्ड मूवी में जो एग्जीक्यूशन थी, जब हम कोई नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो डायरेक्शंस लिखते हैं, हम्म डायलॉग्स ओके, हम डायरेक्शन हम्म। लिखते हैं। उस मूवी में जो डायरेक्शन लिखी हुई थी ना, वो बहुत औसम थी हाँ मैं वही एज कह रहा हूँ कम्पेयर ना, टू द डायलॉग्स। कि वही एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आ जाता है ना, तो कितने अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया है, वही बात आ जाती है। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। एग्जीक्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टार्टअप के लिए या किसी भी चीज के लिए। एग्जैक्टली exactly. और पेशेंस नहीं है यार, मैंने जितना नोटिस करा हाँ ना कि एग्जैक्टली हाँ, वही। एक महीना हो गया, अबे भाई 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पेशेंस तभी नहीं है ना, क्योंकि पैसे नहीं आ तुम्हारा, रहे तो छोड़ दिया। हाँ मेन मेन गोल ही पैसा है हम्म। ना, तो नहीं होगा। अगर तू, मैं वही दोबारा वही तेरे एग्जांपल दो, तूने यूट्यूब चैनल चालू किया, अगर तेरा गोल ही पैसा कमाना होता हम्म। यूट्यूब चैनल से, हर तो चीज बंद हो के चुका लिए है, होता। यूट्यूब चैनल के लिए नहीं, फोटोग्राफी के लिए भी से मैं। हाँ मैं वैसे ही उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि
यूट्यूब चैनल एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, हर कोई खोल लेता है यूट्यूब चैनल, हाँ, ठीक है, और बहुत लोग बंद भी कर बहुत जाते करते हैं। हैं। अरे लॉकडाउन में कितने खुले थे, कितने बंद हो गए। हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस भी करा था उस हाँ बारे भाई, में। तो नहीं सुना तो जाके चेक वही करो। पॉइंट आ जाता है हमारा ना। पॉडकास्ट भी एक पॉडकास्ट स्टार्टअप ही तो है। पॉडकास्ट स्टार्टअप बन सकता है अगर हम टेक थोड़ा बन दिमाग लगाएं, बट हम चिल सकता है करने बट के लिए आए हैं सिर्फ। कंसिस्टेंट रहे, चल करने का यार घर पे बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, 3 दोस्त बात करने काफी है, थोड़ा प्रोडक्टिव बात कर ले तो और भी अच्छा है। हाँ और क्या। चलो हम सही बात, सही टॉपिक बात। से काफी डेविएट हो गए थे। दिस कोई हैपेंस बात व्हेन नहीं यू भाई। हैव ग्रेट पीपल विद यू। तो फिर नेक्स्ट सेगमेंट पे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ। तो पहले अब तू मुझे बता, वैसे हमने डिस्कस कर लिया बट स्टिल अगर लिखा है तो पूछ लेता हूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितना डिफरेंस है पहले। वही जब एग्जीक्यूशन तू प्लानिंग वाली उसके बात आ बारे गई में जो अभी बता। डिस्कस करी थी हमने, कि लाइक थ्योरी में तुम जितना, थ्योरी में हमें अबे क्या क्या पढ़ाया जाता था स्कूल में, एक एग्जांपल कैसे तू दे सकता है कोई बीएसटी से इसका एग्जांपल। भूल गया। किस चीज का दोबारा होता है सोचता हूँ। भूल गया। भाई कितना महीना हो गया पढ़े हुए को। अबे मतलब इसको दोबारा ऐसे बताओ। देख लो ना कि यार मेरे अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप हाँ शायद एक सेकंड मैं सिखाई एग्जांपल नहीं देता जा हूँ, राइट सकती। राइट राइट। मैं मास मीडिया का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेरे पास 12th और 11th में मास मीडिया थी। हम्म। तो उसमें हमें हाउ टू शूट फिल्म सिखाया गया था। किसी बच्चे को कैमरा चलाना भी नहीं आता, क्योंकि थ्योरी में सिखाया था। एग्जैक्टली भाई, बहुत फर्क होता है। वही आप जब तक तुम किसी चीज में घुसोगे नहीं ना, तब तक तुम मतलब नहीं सीख सकते। वही जैसे गर्वित ने एग्जांपल दिया था कि जब तक देव शेयर मार्केट में नहीं घुसेगा, वो नहीं सीख पाएगा कि शेयर एग्जैक्टली मार्केट काम एग्जैक्टली। कैसे करती है। इसका तुम जितने मर्जी टेक्निक्स पढ़ लो, ठीक है, कि ये टेक्निक होती है, वो टेक्निक होती है, प्राइस चार्ट मेथड, कुछ 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 होता है, ठीक है, तो बट तुम नहीं सीख सकते ना इंटेलेक्चुअल अनलेस डिपेंड तुम करता है इन्वेस्टिंग का घुसा ना। रहे हो अपना जहाँ तक पैसा मैंने उसमें तो। अभी तक रिसर्च करी है, मेरे को ऐसा लगा है ज्यादा पढ़ने की जरूरत उनको है जो इंट्राडे ट्रेडिंग, एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, हर्षद मेहता हाँ टाइप्स। दूसरी बात मतलब, और प्लीज मतलब इन्वेस्टिंग में बिना पढ़े तो बिल्कुल नहीं बिना जाना पढ़े चाहिए। नहीं। हाँ, कि तुम, मैं वही कह रहा हूँ कि रैंडमली किसी ऐसे स्टॉक में नहीं, कभी कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए थोड़ा हिस्ट्री देख लो उसकी। अनटिल और अनलेस तुम्हें हाँ उसके थोड़ा बारे में हिस्ट्री पता देख हो। लो, थोड़ा ट्रस्टेड हाँ कंपनी उसके प्रोडक्ट्स वही तुम कह यूज रहा हूँ। करते हो, 10-15 साल से यूज कर रहे हो, उनमें करो। वही भाई, बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर देते हैं और कंपनीज का नाम भी हाँ नाम की फुल फॉर्म भी नहीं हाँ पता होगी क्या है, अरे ठीक है। अरे ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी का मान ले किसी कंपनी की इनिशियल्स हैं जीजे, जीजे कंपनी गर्वित, अरे हाँ। ये तो मेरा नाम है, ये चलो तो इन्वेस्ट कर भाई, देते हैं। हाँ अरे तुम भाई एग्जैक्टली। पैसा देख तो जाके ले, डोनेट तो कर दो, बेटर है। देख तो ले ऐसे क्या करोगे है। तो, ऐसे करोगे तो डूबोगे, कहता हूँ पैसा जाके डोनेट कर दो, किसी के काम आ ठीक है। जाएगा। तो हाँ, मतलब इन्वेस्टिंग में अंधा अंधे तरीके से तो कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वही बात है, मतलब थ्योरीज पे चाहे तुम ना जाओ अगर तुम नहीं जाना चाहते तो, ठीक है, बट स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द कंपनी जिसके जिसके लिए तुम इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, जिस पे तुम अपनी अर्निंग हाँ, लगाना चाह रहे और हो। अनटिल अनलेस तुम्हें प्रॉफिटिंग लगती है, तुम्हें नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, जस्ट बिकॉज कि वो ट्रेंडिंग में अपने हो अपने तो भी। इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े संभल के चूज करने कभी चाहिए। भी बूम बूम पीरियड पे तो सर, सर मेरे को अभी तक इतना पता चला है कि कोई भी कंपनी के 3 पीरियड होते हैं, डिप्रेशन, रिसेशन। ऑब्वियस। बूम में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं एंड पता यू कब डोंट नो डिप्रेशन में कि चलोगे। बूम कब चल रहा डिप्रेशन में है। अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो, हाँ, और हाँ अब तुम एग्जैक्टली डिप्रेशन में इन्वेस्ट, हाँ। डिप्रेशन में तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ है नहीं। कंपनी वैसे डूब भी पड़ी है, उसमें इन्वेस्ट कर जा रहे हो। द थिंग इज रिसेशन पीरियड में इन्वेस्ट करो, बेस्ट। हम्म। रिसेशन में करो, बढ़ रही है, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अभी सीएनजी, सीएनजी पे अगर आपको किसी को इन्वेस्ट करना है ना, सर सीएनजी पे इन्वेस्ट करो, वो फ्यूचर है, वो रिसेशन पीरियड में है, उस सीएनजी पे पे। इन्वेस्ट करो। ऑल्सो सीधी बात। अगेन ये सजेशन है नहीं, आई सिर्फ। थिंक आई ये थिंक हाँ देव ईवी पे प्लीज, करना चाहिए हमें, सीएनजी को छोड़ के। सर अपने अपने थिंकिंग है सर, मेरे को लगता है सीएनजी बहुत अच्छा जाएगा। सही है। चलो मैं अच्छा एक अलग व्यू पॉइंट मिला, अच्छा हुआ, क्योंकि मैं अब तक यही सोच रहा कि सीएनजी ठप होने वाला है और ईवी ऊपर जाएगा। सर सीएनजी नहीं ठप होना, अबे ईवी सीएनजी इंडिया में करो। किस वे में आता है उसके लिए बहुत देखना पड़ेगा ना सबको, कि क्या इसकी हमारे इसकी पास मैं उतने थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, रिसोर्सेज हैं इसकी या फुल नहीं फॉर्म है। बताइए। ये लाइक इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना। व्हीकल्स। सर देखो, अगले ना मैं गारंटी दे हाँ रहा हाँ हूँ, भाई। हम कुरुक्षेत्र में रहते हैं राइट, अगले 10 साल में अगर तेरे को 5 से 6 से ज्यादा किसी के पास इलेक्ट्रिकल कोई भी मिल जाए, नाम बदल दियो, लोग देव बहुत देव यही कंफर्टेबल है इस चीज तू वक्त समझ ये नहीं पा अपनी रहा जो भी है चल कि रही है, इवन सीएनजी में भी बहुत। हाँ, तो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, एक कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंडिंग का। हम्म। ठीक है, उस कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताऊं क्या होता है। कुछ किसी हर चीज में एप्लीकेबल होता है ये, तुम कोई स्किल लर्न कर रहे हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, हर चीज में एप्लीकेबल है ये।
स्टार्टिंग का जो तुम्हारा फेज है ना, बहुत स्लो ग्रोथ, शायद नेगेटिव भी होती है, इन्वेस्टिंग में नेगेटिव भी हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में इतनी स्लो होती है दैट यू फील लाइक कि नहीं भाई कुछ नहीं बन रहा, मैं छोड़ रहा हूँ ये काम। बट जब एक कर्व आता है ऐसा, हाँ बूम, भाई, ऊपर एग्जैक्टली सीधा। सही बात है। और एक हर ऑलमोस्ट हर चीज में ये होता है। कॉन्सेप्ट हाँ है, ये इन्वेस्टिंग से लेके एक वॉरेन बफे है ना, उसकी सबसे ज्यादा वेल्थ जितनी क्रिएट हुई है 65 की एज के बाद हुई है। हाँ, वही होता है ना कि वही बात है यार, पेशेंस की बात आ जाती है ना। काफी मेजर चंक उसका 65 के बाद हुआ है, 8 बिलियन के आसपास शायद। पेशेंस की बात आ जाती है, तुम अगर पेशेंस रखोगे हर चीज में तो, अगर तुम्हारा पेशेंस है तुम्हारे हम्म। पास और तुम्हारा आइडिया अच्छा है, तो तुम्हारा स्टार्टअप ग्रो होगा। ठीक है, अगर हम स्टार्टअप के वे में देखें तो इन्वेस्टमेंट में सिमिलरली भी अगर तुम्हारा तुम्हारे पास, हाँ रेवेन्यू वही आएगा, इट सिमिलरली, डजंट मैटर हाँ कि वही, तुम हाँ कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हाँ हो। एग्जैक्टली, कंपनी डूब जाती है वो एक हाँ अलग वही वही मैं कॉन्सेप्ट है, ठीक कहने ही है। वाला था, बट तुम्हें इतना मेक श्योर करना पड़ेगा तुम्हारी कंपनी रिसेशन की तरफ या मतलब जमी बिल्कुल ही खत्म होने की तरफ नहीं जा रही है। ठीक है, कंपनी ही तुम्हें लग रहा है कि डूब रही हम्म। है, तो उसमें पैसे रखोगे ये सोच के कि वो ग्रो हो जाएंगे कुछ समय बाद, तो वो शायद गलत है। पर हाँ यार, तुम अगर स्नैपडील का एग्जांपल देखोगे ना, मतलब जस्ट टॉकिंग अबाउट कंपनी डूब से कैसे डूबने की बात कर रहे थे अगर हम, तो स्नैपडील का तुम्हें स्नैपडील ना एक जमाने में हुआ करता था। बहुत खराब एग्जांपल है यार उसका। मतलब फ्लिपकार्ट और, दिल पे दर्द हाँ होता है सुन के। फ्लिपकार्ट और अमेजोन का एक टाइम पे बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हुआ करता था स्नैपडील। ठीक है, पर हम्म। उसके बाद वो काफी ज्यादा डाउनग्रेड होना चालू हो गया था। ठीक है, पर अब तुम देखोगे ना स्नैपडील धीरे धीरे वापस आ रहा है, धीरे धीरे वो अपना रेवेन्यू वापस जनरेट करना चालू कर रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने, मतलब हुआ ये था स्टार्टिंग में, अगर तुम्हें पता हो ना, जैसे फ्लिपकार्ट के पास मोबाइल्स का है कि मोबाइल एक्सक्लूसिव एमआई वगैरह के फ्लिपकार्ट पर आते हैं, तो फ्लिपकार्ट का यूएसपी एक तरीके से वो। हाँ ठीक है, सिमिलरली टॉकिंग अबाउट अमेजोन, अमेजोन के पास उनका प्राइम वाला फीचर है। ठीक है, स्नैपडील के पास ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो स्नैपडील स्टार्टेड फेलिंग इन दोनों के कंपैरिजन में। बट अब स्नैपडील ने क्या किया है, स्नैपडील ना टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को टारगेट करना चालू कर चुका है। ठीक है, तो वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वहां पे अपना एक लॉयल कस्टमर बेस बना रहा है, और उसके थ्रू उसका रेवेन्यू दोबारा से इंक्रीज होना चालू हो गया है। ठीक है, तो ये यही होता है एक स्टार्टअप का ना, इमोशन की बात होती है ना एक एंटरप्रेन्योर के पास। जो कोई अपना स्टार्टअप खोलता है ना, उसके इमोशंस हम्म। होते हैं जुड़े हुए उसके साथ। हम्म। उसका एक इंटरव्यू वगैरह था शायद, तो वो हाँ बोल रहा था कि मैं चाहता ना तो स्नैपडील बेच के जा सकता था, हट सकता था मैं। ठीक है, कहता बट मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी, और स्नैपडील को मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, तो मैं ऐसे कैसे भेज देता उसको। ठीक है ना। बूटस्ट्रैप्ड है स्नैपडील। पता नहीं यार, मतलब पता नहीं, शायद इट्स जस्ट दैट, अबे बात वो आ जाती है ना कि उसका आइडिया था। ठीक है, उसने उस हाँ पर हाँ काम ठीक है ठीक किया, है। तो सडनली फेल हो रहा है इसका मतलब ये नहीं ना उसको हम्म। छोड़ दे। उसने उस पर काम किया, उसको सोचा कैसे रिकवर हम्म। किया जाए उससे, और उसने किया। तो वही होता बिल्कुल। है, वही पेशेंस की बात आ जाती है ना, एक पेशेंस दिखाया उसने। और हाँ ठीक है, इसमें ग्रो अभी करता है धीरे देव धीरे। तूने, हाँ देव तूने अभी पीछे ये बात कही थी ना कि लाइक, तो देख लियो 10 साल में कैसे तेरे को अगर 2 या 3 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिख गए। तेरे को पता है इंटरनेट कब से है अपने यहाँ? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना टाइम नहीं हुआ कि मतलब बहुत पहले से हो। जब हम नहीं जब फिर भी हम एनी पैदा हुए आइडिया? थे हमसे थोड़ा टाइम पहले ही पैदा हुआ है ये भी। नहीं मोबाइल के लिए कह रहा हूँ मैं। मे बी 7 8। पहले पता है इंटरनेट ऐसे मिलता था, 2007-8 की बात है। 7 8 12 में बूम आया कि 7 8 में इंटरनेट ऐसे मिलता था महीने का 2 GB, 250 300 रुपए का, कितने में 2G हाँ नेटवर्क, हाँ पता है मेरे को यार। जिसपे आज के जमाने में एक व्हाट्सएप मैसेज भेजने में हमें 1 मिनट लग जाएगा हाँ शायद। एग्जैक्टली, मतलब पहले हाय हाय करते थे, अंकल उसी का अंकल यूज करता था मैं भी। अंक अंकल लोग तो डिप्रेशन में आ जाएंगे गुड मॉर्निंग के मैसेज लिखने के। अंकल लोग तो भाई अंकल बोलेगा अंकल लोग अभी तो गुड डिप्रेशन मॉर्निंग में आ भेजा अभी जाएंगे। गुड नाइट हो गया। ये क्या चल रहा अंकल तो है। न्यूज में, अंकल एक न्यूज पूरी भी नहीं पूरी पता है। यूनिवर्सिटी कोलैप्स हो जाएगी। हाँ न्यूज नहीं फैला पाएगा अंकल। हाँ भाई, व्हाट्सएप अंकल न्यूज यूनिवर्सिटी। नहीं फैला पाएंगे। हाँ, हाँ तो उसके बाद से देखो 1986 में फर्स्ट टाइम इंटरनेट इंडिया में आया था, कितने साल हो गए ये? हाँ, ये अराउंड हो गए 96, 2014।
25 25 जॉब 14 और 8 22 इयर्स हो गए। ये क्रॉप 86 कर में आया दियो, था ये क्रॉप कर दियो, भाई, व्हाट द हेल, ये कैसा क्रॉप मैथ्स है कर तेरा? दियो, प्लीज क्रॉप कर दियो, प्लीज क्रॉप। 22 इयर्स हो गए 22 अप्रोक्सीमेटली, कैसे? ठीक है। कब आया था? 1986, 86 1986। बोल रहा है तू, 1986, जग गए, 4 अनपढ़ बेइज्जती 10 करा रहा 14 हाँ है। हाँ 14 और 21 20, 35 22 हाँ 34-35 साल हो गए हैं। हाँ 86 से। टू बी प्रिसाइज 35। अभी से नहीं, 2008 तक, अच्छा 2008 तक, 2008 2008 तक तक, कह रहा ठीक है हूँ। कूल। हाँ ठीक है, 28 ईयर्स, ठीक है। 24। कितनी स्पीड मिलती थी हमें? एक बीएसएनएल का कनेक्शन होता था, हाँ 1 एमबीपीएस 2 एमबीपीएस। हाँ वही, अब क्या सीन, अब 2008 से लेकर 2020 तक का टाइम स्पैन काउंट करो। 12 साल। वी हैव जंप फ्रॉम 1 एमबीपीएस स्पीड टू वन हाँ जीबीपीएस 12 एग्जैक्टली साल भाई, में। सही बात है। और पिछले 25-30 साल में हम कहाँ पे थे? 1-2 केबीपीएस से 100 200 या 1000 केबीपीएस हाँ मैक्स। 2008 में जाके 1 एमबीपीएस की स्पीड आती थी उस पे, ब्रॉडबैंड हाँ वगैरह पे। और वही ना, हाँ और वही कंपाउंडिंग है ये इसी भी। इसी तरीके की एक बात करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरीके से इंडिया में आ सकते हैं। इंडिया में बेसिक बूम इंटर ऐसे इंडिया ही में आएंगे बेसिक बूम इंटरनेट का ना आया आफ्टर जियो। ठीक है, जियो ने आफ्टर जियो ने जियो। यूजर बेस को हाँ, बहुत बहुत जियो एंड हाँ रेडमी। जियो ने यूजर बेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, हद लेवल पे इंक्रीज कर दिया जियो ने। बहुत ज्यादा। ठीक जियो है, वाज लाइक लिटरली द क्योंकि बूम। जियो ने एक लिक्विडेटिव ऑफर दिया था ऑडियंस को। ठीक है कि तुम ये करो, फ्री में इंटरनेट दे दिया था उन्होंने। बहुत ठीक मजे लिए है। भाई, ऐश करो और ऐश, और बहुत मजे और लिए। और जिंदगी तुम जियो। अब और ऑनेस्टली तुम अब इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, Yep. अब तुम वो वाला सिस्टम पे नहीं जा सकते कि नहीं रह सकते। तुम्हें दिन का जो महीने का 1 GB मिलता था कुछ रुपयों में, चाहे वो 3G हो चाहे वो 4G हो, तुम उसमें नहीं जा सकते वापस। ठीक है, खत्म। वो खत्म। खत्म हो गया टाइम। तो बिल्कुल वही सही। है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अगर इलेक्ट्रिक पर व्हीकल्स को किस वे में एंकरेजमेंट मिलती है इंडिया में, उस पर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी। वही, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट हाँ में है इस वही चीज के कि ईवीज को वही प्रमोट वही करा वही जाए। बट ये अभी तो तो सिर्फ ना किस बड़े शहरों में भी छोटे अमाउंट में है। अभी है ना देख, तू हाँ अभी हाँ का ना हाँ, देख, समझ रहा हूँ। तू आने वाले 10 या 20 अभी ना साल का यार, देख। हमारे पास मेन इशू ये है कि हमारे पास अभी स्लॉट वो चार्जिंग के वो भी नहीं है पॉइंट। और लोगों को एक कन्वेंशनल हम्म। वे जो है पेट्रोल और डीजल वाला, उससे इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। ठीक है, हम्म। क्योंकि अबे होगा। वही बात आ जाती है ना, मतलब अगर या तो इलेक्ट्रिक इतने कॉमन हो जितने पेट्रोल पंप्स हैं। ठीक है, वही हाँ सीन मैं वही होने कह वाला रहा है हूँ इसका, कि चार द जहाँ तक मेरे को मोमेंट लगता चार है। स्टेशन इतने बराबर हो जाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत लोग शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। साथ साथ भाई गवर्नमेंट तो उसके सपोर्ट में आ ही हम्म। रही है, कुछ ना कुछ ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड करके, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करके। बिल्कुल। तो वही है, प्लस टेस्ला इसका, वही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफी हाँ स्कोप प्लस है। टेस्ला आ रही है तो शायद और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। टेस्ला तो यार 2-2.5 करोड़ के आसपास आ रही है टेस्ला तो इंडिया सर में। हाँ नहीं कौन वो बहुत तो लेगा? वही है टेस्ला मतलब तो इतनी हंड्रेड लिमिटेड है कि हम लोग नाम बता सकते हैं कि इनके पास है। हाँ, हाँ नहीं, वैसे इतने भी नहीं है, 2-2.5 करोड़ काफी अब लोग नहीं, फूक इट्स देते हैं जस्ट गाड़ियों लाइक पे। ना कि तुम्हारे पास एक बड़ा ब्रांड होगा तुम्हारी कंट्री में, चाहे तुम खरीद ना पाओ, वो थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड ले आएगा कंट्री के हम्म। अंदर। तो हो सकता है और कंपनीज भी थोड़ा उस पर शिफ्ट हो जाए। हाँ। अरे, तुम्हें उसका पता है? बैंगलोर बेस्ड कंपनी है एक, वो इलेक्ट्रिक स्कूटीज बना रही है। अच्छा एथर, अच्छा, नाम सुना है नहीं एथर का? मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, शायद सुना सुना तो लग रहा है। एथर बना रही है, उसके बाद हाँ ओला ओला कर तो रहा कर है रहा है, ओला का इलेक्ट्रिक मुझे पे ओला पता काम। है। कर रहा है, ओला काफी काम कर रहा है। तो ऐसी धीरे धीरे और भी क्या पता कितने हाँ मैं स्टार्टअप वही कह शुरू रहा हूँ हों ना, आने वाले पाँच हाँ साल वही में। बात है। ऐसे ही बूम करेगा ये। सब प्रेडिक्शंस आर प्रेडिक्शंस, प्लस अभी तो प्रेडिक्शंस आर कोविड में प्रेडिक्शंस। प्रिडिक्शंस आर प्लस प्रिडिक्शंस, अब तो यस। कोविड में फार्मा इंडस्ट्री काफी बूम पे है। तो हाँ, काफी बूम में है। सिचुएशन तो ऐसी है सर ना जो मतलब। नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो मेरे हिसाब से सबसे सबसे क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लाइक हम्म, दोनों से पूछता हूँ, जो पहले बताना चाहेगा जिस बता दे। ठीक है, अगर तुम्हें चल जगह तू बता पहले, अगर तेरे को आज मैं 1 करोड़ रुपए दूं तो तू उसका क्या करेगा? 1 करोड़ देख, अभी ऐसा सीन है कि लाइक अगर तू अभी के अभी पॉडकास्ट खत्म होने के बाद ट्रांसफर कर रहा है, मैं उसको ऐसे फंड में लगा दूंगा जो मेरे को इन्फ्लेशन मीट करा दे बस। श्योर। क्योंकि अभी मैं 1 करोड़ कहीं पे नहीं यूज कर सकता क्योंकि घर पे बैठा हूँ मैं। मेरी इन्फ्लेशन बीट हो जाएगी, फिर मैं उसमें से धीरे धीरे निकालना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं
शौक पूरे करूंगा थोड़े से, नो डाउट। डाउट। 1 करोड़ में से लगा एग्जांपल देता हूँ मैं, 10 से 15 लाख शौक पूरे करने में, ट्रैवल एंड ऑल, थोड़ा चिल टाइप। थाईलैंड एंड जाएंगे। थाईलैंड नहीं नहीं नहीं, ऐसा शौक नहीं है भाई। 25 से 30 लाख जो हैं वो बिजनेसेस के लिए, क्योंकि अगर तुम सोचते हो ना कि मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट काफी टाइप की होती है, बट यहाँ मैं मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। एक जहाँ तुम वर्क करोगे, एक जहाँ तुम्हारा पैसा वर्क करेगा। जहाँ तुम्हारा खुद पैसा वर्क करेगा ना, वो हमेशा कम रिटर्न्स देंगे जहाँ तुम खुद वर्क करोगे। बिजनेसेस हमेशा ज्यादा रिटर्न्स देंगे किसी भी और इंस्ट्रूमेंट से, स्टॉक्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, कुछ भी। तो उतना मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे वो डूब जाए चाहे वो राइज हो जाए, आई डोंट गिव अ फक। और जो बचा हुआ 50 लाख है ना, 50 के आसपास बच जाएगा, उसको मैं स्ट्रेट अवे उसमें लगा दूंगा, इंस्ट्रूमेंट्स में अलग, जैसे इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड्स, थोड़ा सा क्रिप्टो में भी, गोल्ड वगैरह क्रिप्टो वगैरह। तो भी इंडिया में किस वे में चलती है उस पर डिपेंड करता है। क्या क्रिप्टो गवर्नमेंट। का फ्यूचर बहुत है, बहुत क्रिप्टो को कोई बैन नहीं कर सकता। अबे मतलब जस्ट हाँ वो एक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बट वही है गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना ही चाहिए। हाँ ये देखो क्या होता है क्रिप्टो कैसे का। कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट? अबे वही है मतलब। चलो इसके ऊपर हम अलग हाँ पॉडकास्ट कर क्रिप्टो सकते के हैं, ऊपर ठीक कभी है, बाद में बात आपने डिस्कस करेंगे। करते ही है। हाँ अब मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मेरे को बोल बोल। अब मैं से करता कि अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो बता देना, हम तो बहुत वेले हैं, हाँ हम तो हाँ बना के भाई दे हम देंगे आपको, ठीक। हम तो बना के दे देंगे, सुन लेना बस। ठीक है। टॉकिंग अबाउट अगर मुझे मिल जाते हैं अभी कुछ 1 करोड़ रुपए, तो वही जैसे घर पे ने बताया, अभी हम लोग घर पे ठीक है, सेफ हैं, सुकून से हैं, मतलब काफी लकी हैं, ये भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट यार मैं कुछ पैसे का कुछ अमाउंट तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। मतलब बैंक्स में नेग्लिजिबल रिस्क होता है until और unless बैंक का कोई क्राइसिस आ जाए, ठीक है, कोई फ्रॉड आ जाए बहुत बड़ा, हम्म बैंक ही डूब जाए, ठीक है, वो बहुत हम्म रेयर सिचुएशंस होती हैं। तो कुछ पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा कि जहां मुझे श्योर है कि हाँ ठीक है, मेरे को हर महीने इतना कुछ तो मिलता रहेगा, चाहे कम मिलेगा बट मिलेगा। ठीक है। और हाँ भाई। टॉकिंग अबाउट रेस्ट, थोड़ा टर्म लाइफ इंश्योरेंस टाइप्स। ठीक है बाकी। हाँ यार, ये मैं बताना भूल गया, शिट, हाँ ये मैं तो बताना भूल गया। इंश्योरेंस टाइप्स, टर्म हेल्थ इंश्योरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखो पहली बात उसको, वो चीज को एज ए नेसेसिटी देखो। हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ, हाँ बिल्कुल सही पकड़े। तो अदर बाकी का वैसा वही है यार, शौक वौक तो सभी को पूरे करने ही होते हैं एटलीस्ट, मतलब। ठीक है। तो जितना मर्जी जितना मर्जी। हम्म जो चीजें तुम नहीं हम्म कर पा रहे हो ना बिकॉज ऑफ पैसे की रिस्ट्रिक्शन, तो वही बातें आ जाती है, फिर तुम्हारा मन करता है वो चीजें पूरी करने का, बट वो चीजों के चक्कर में अपना उस पैसे को बढ़ाना मत भूल जाना। एग्जैक्टली। ठीक है। अगर तुम वो हाँ 1 करोड़ इन्वेस्ट ही नहीं करोगे कहीं भी, पूरा का पूरा 1 करोड़ उड़ा दोगे, तुम साल में एंजॉय कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा साल भर एंजॉय कर लोगे एट मैक्स। प्लस प्लस एक और चीज ये भी है कि अगर तुम्हारे पास आज 1 करोड़ है, तो 10 साल बाद अगर तुम सोचते हो कि नहीं भाई, अभी जरूरत नहीं, अब इसको सेव कर देते हैं, बैंक में रखे रहने हाँ देते नहीं हैं, वो, हाँ ठीक भाई है, वो गलत है। 1 करोड़ की वो 10 साल बाद वैल्यू हाँ उतनी वो नहीं तो है ही रहने ऑफ वाली। कोर्स यार, वो तो है ही है। मतलब वही है, वो दूसरी जगह भी अप्रोच तुम्हें काफी गलत इन्वेस्टमेंट है। करनी ही चाहिए, स्टॉक्स हो, इक्विटी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, म्यूचुअल फंड होगी, जो भी है। ठीक है। प्लस अगर मुझे कुछ अपना खुद का करना हो, स्टार्टअप करना हो जिसमें मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट हो, तो हाँ उसमें पैसा, मतलब उसको ग्रो हम्म। करने के लिए पैसा, क्योंकि शायद स्टार्ट करने के तो तुम यार जितने में भी कर सकते हो, शायद आगे कभी डिस्कस करेंगे अगर कुछ। हाँ, इसके ऊपर एक अलग एपिसोड बन सकता हाँ है, तो मतलब। काफी अच्छा टॉपिक है ये। एक्चुअली आज हमने सोचा था कि हम स्टार्टअप एंड इन्वेस्टिंग करेंगे, बट दोनों इतने ब्रॉड टॉपिक्स है ना कि वो 1 घंटे में कवर नहीं एग्जैक्टली हो पा मतलब रहे। स्टार्टअप को ग्रो करना, वही बात है, तुम्हारे पास जो जितना पैसा है यार तुम उड़ाने को एक दिन में उड़ा सकते हो। ठीक है, इट ऑल हाँ डिपेंड्स अपॉन यू, तुम हाँ, किस वे में उसको यूटिलाइज करते हो। सही बात है। अरे अभी आपने वो कहा था ना, लाइफ इंश्योरेंस एंड लाइफ कवर हाँ वगैरह, एक चीज मैंने सुनी है अभी, जय कपूर का हाँ पता हाँ ही ऑफ होगा। कोर्स, तीसरे पॉडकास्ट में भी उसकी बात होनी ही थी। मैं वेट कर ही रहा था, कहीं भाई से भैया जे चौथे कपूर का नाम लाएंगे। भाई चौथे में जय कपूर को ही ले आएंगे भाई, आइडल है वो चौथे मेरा, ठीक हाँ है, अब चौथे में मेरा जय आइडल है वो। कपूर, चौथे हाँ में जय इसी से कपूर को बात ही ले कर, आता पॉडकास्ट में। इसी से बात कर ले। दुनिया, मैं बताता हूँ, काफी लोग उसको अब जानने लगे हैं जब से वो रील्स पे हम्म आया है।
जब वो 16 साल का बच्चा था ना, वो टेक्निकल गुरुजी की पैरोडी करता था, तब से मैं उसको जब फॉलो कर रहा हूँ, तब से वो मतलब भगवान आपने बचपन से मानता हूँ जानते उसको। हैं गर्वित उसको। हाँ आपने आपने बचपन से अपने जानता बचपन हूँ, में वाईपीएम के अलावा और कुछ भी देखा है मुझे पता नहीं था तो, बहुत कुछ नहीं देखा तो है फैन यार। तो वाईपीएम का था ना मतलब वाईपीएम भैया हमारी जिंदगी फैन नहीं था यार, मतलब हमारे लिए भी गाड़ी लाओ थोड़ा इंस्पायर, आह तो क्या ही इंस्पायर का ओह वर्ड बोल दिया। क्रॉस इंस्पायर नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, कटेगा, ये कटेगा, बेइज्जती हो जाएगी फिर। आह नहीं, इंस्पायर नहीं, थोड़ा देख के सीखे हम। क्या बोलते हैं, इंट्रीग होता था मैं, देख के इंट्रीग होता था कि भाई सही जिंदगी है भाई, लौंडे की तो मौज कर रहा है। अब हमें थोड़ा ना पता है कि गाड़ियां लीज पे ले लेके मौज कर रहा है। अब वही है भाई, तुम्हारी शो ऑफ लाइफ बहुत दिखती है। वही बात आ गई ना, 1 करोड़ आ गया तुम क्या करोगे? बहुत तुम बहुत शो ऑफ गंदी है। करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद खुद डूब जाओ, उस चीज का फायदा नहीं ना, शौक पूरे करने के चक्कर में। इस अरे मैं सही बता रहा हूँ। वेल्थ, ये बुक है ना जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी, कहाँ गई, पढ़ लो। हाँ, ये जरूर पढ़ लेना यार, सारे पढ़ लेना, बहुत लेंगे अच्छी सर, बुक है। आपसे लेंगे, लॉकडाउन खत्म हो जाने दीजिए। ले लो, मैं तब तक मैं पढ़ लूंगा, ले हाँ लेना। इसमें एक चैप्टर का नाम ही है व्हाट वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। हाँ एग्जैक्टली। जिसके पास वेल्थ ज्यादा होती है ना, वो दिखाता नहीं हाँ है, हाँ सही बात है। जिसके पास कम होती है वो सही दिखाता है, बात है, सही बात है। अब क्योंकि वो प्रूव करना चाहता है कि उसके पास है, जबकि हाँ उसके पास वही है वही नहीं। वही, वही होता है ना, दुनिया की नजरों में अच्छा बनना। हाँ, अब मैं लाइफ इंश्योरेंस पे वापस आता हूँ, डेविएट हो जाते हैं हम टॉपिक से बहुत जल्दी। तो यार लाइफ इंश्योरेंस का ना ऐसा सीन है कि जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है, एक है, मैंने 3-4 लोगों से सुना है, जे कपूर, नीरज अरोड़ा, जानते हो अगर तुम नीरज हाँ हाँ अरोड़ा को, हाँ। एंड इनफैक्ट अंबानी सर भी यही कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अंकुर वारिको भी यही कहता है, इफ यू नो हाँ हु हाँ इज, आई नो आई नो। मतलब गोल्डन रूल है कि तुम एक लाइफ इंश्योरेंस ले लो। हाँ भाई वही बात है ठीक है, ना। टर्म लाइफ इंश्योरेंस की कोई और नहीं, सिर्फ टर्म लाइफ इंश्योरेंस। 1 CR 2 CR जितने का भी मिलता है तुम्हारे करंट इनकम के हिसाब से, जितनी जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी ले लो। क्योंकि अगर तुम जस्ट अभी 18 के हुए हो एंड यू डोंट हैव अ मेडिकल कंडीशन कोई भी, तो 1 CR या 2 CR का तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस 500 रुपये पर मंथ पड़ेगा, लिटरली 500 रुपये पर मंथ। तुम 500 रुपये पर मंथ दे के अपनी बैक एंड पे फैमिली को ये सिक्योरिटी दे रहे हो कि जस्ट इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो फाइनेंशियली उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर वो तुम्हारे ऊपर हाँ और डिपेंडेंट यार है। हम लोग ना मतलब इंडिया में ऐसा दिखता नहीं, नहीं यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे क्यों बोल रहा है तू मतलब। हाँ, ऐसे कौन, ऐसा हाँ, क्या ऐसा ही ऐसे होगा, क्यों तुम बोल तो हाँ। रहा है, ऐसे रहने क्यों ही नहीं दो कुछ होता। तुम तो देख लो रहने कहीं क्या ही हो कहीं रहा दो है, नहीं। देख लो क्या हो रहा है, न्यूज ही खोल हाँ लो। वही वही बात है ना, ऐसी वही बात है, ऐसी सिचुएशन दिखाती है यार, मतलब ये जो हम कैजुअली ले जाते हैं ना कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, अशुभ मत बोलो, ठीक है, ऐसा मत बोलो कि तुम्हें कुछ होगा, उन्हें को कभी भी कुछ भी हो हाँ, सकता है। ठीक है, उस चीज को तुम्हारे पास होना वही। चाहिए। मतलब और इसको एज इन्वेस्टमेंट मत देखो, इसको एज नेसेसिटी देखो मेरे हिसाब से, यहाँ ये जरूरत है। तो अब तुम उसको ना एक एज अ, नाम उसका इंश्योरेंस है ना, उसको इंश्योरेंस की हाँ तरह देखो। मतलब बेसिकली तुम देखना चाह रहे हो तो हाँ, हाँ, इंश्योरेंस है वो जरूरी वो है। तुम्हारे को एक सेंस ऑफ फ्रीडम या सिक्योरिटी, फ्रीडम तो नहीं कह सकता, सिक्योरिटी दे रहा है, ये नहीं कि भाई हमारा लाइफ इंश्योरेंस गलत ले हो लिया, मैं रहे स्काई डाइविंग करने जा रहा हूँ। हैं। पानी में कूद कूद के आ रहे हैं। पर ऑनेस्टली कोविड ने तुम्हें ये चीज सिखा दी कि भाई किसी किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, ठीक है, डजेंट मैटर तुम कुछ भी कितने हो सकता है, पैसे वाले हो, डजेंट मैटर तुम्हारी कितनी अप्रोच है, एटसेट्रा वही। एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि कोविड से काफी मिनिस्टर्स की भी डेथ हुई है, काफी सही अमीर बात लोगों है की भी डेथ हुई है। मिनिस्टर्स की, अरे पैसा तो हाँ मैटर वही ही नहीं कर एग्जैक्टली रहा, ना। तुम 4 करोड़ 5 करोड़ जितना मर्जी फेंक दो, अगर बेड अवेलेबल हाँ मैं नहीं है वही तो कह नहीं रहा हूँ है। ना कि तुम्हें तुम्हारे साथ अगर कभी गलत होना है ना, तो मतलब इस वे में कोविड ने तो दिखाई दे कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। किसी के साथ भी हो एग्जैक्टली सकता किसी के है, साथ। कोविड ना भी हो यार, अबे मतलब उससे प्रूव हो कुछ गया भी हो कोविड सकता से है, एक तरीके से। उससे हाँ प्रूव हो गया है, एग्जैक्ट मैं हाँ, वही कहना चाह काफी रहा हूँ, लार्ज स्केल पे कोविड से प्रूव हो किस गया है प्रूव वो। हो चुकी है। हाँ, डजेंट मैटर तुम किस लेवल हाँ पे हो, ये कौन हो, क्या हो। ठीक है, तो एक टर्म इंश्योरेंस हो तुम्हारे पास तो ठीक रहता, तो गुड। टर्म इंश्योरेंस, हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद आई थिंक सबसे प्रायोरिटी पे आ जाता है हेल्थ हाँ मतलब इंश्योरेंस। जस्ट इन केस तुम कोविड को भूल जाओ, अभी नॉर्मल सिचुएशन है, बेड्स अवेलेबल हैं, तुम्हारे को कुछ हो जाता है, एज इन कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं, बट काइंड ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है,
जिसका तुम्हारे को हॉस्पिटल बिल्स काफ़ी आ जाते हैं, क्योंकि वी लिव इन इंडिया जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे तुम रिलाई नहीं कर सकते। बाहर की कंट्रीज में रहते हो, अगर तुम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस वगैरह, तो तुम्हारा मेडिकल कवर्ड होता है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ पे मेडिकल को अलाउड ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर में आना, पब्लिक ही है मेडिकल वहाँ पे। इंडिया में हमारे पास ऐसा है कि पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, और तुम्हें भी पता है पब्लिक के क्या हालात हैं, राइट? तो आई थिंक सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी पे हेल्थ और इंश्योरेंस ऑल्सो आना अगर मैं चाहिए। इसको मैं एज अ कोविड एग्जांपल भी लूं, तो यार मतलब ऐसा है कि अगर हम्म। तुम्हारे पास मान लो बेड्स भी अवेलेबल है ना, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग हम्म। हेल लॉट ऑफ मनी, ठीक है? हाँ, 1-1 लाख पर तो डे काफी यार। ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो बहुत हेल्थ ज्यादा। इंश्योरेंस लाइक ठीक है तुम्हारे पास, इस टेंशन में तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाओ, मतलब इस टेंशन में तुम अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं छोड़ोगे कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तो तुम हम्म। इलाज ही नहीं कराते। या फिर तुम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, तुम्हें इलाज करवाना है तो उस चीज की तुम्हें टेंशन है, तुम्हें टेंशन नहीं होगी। हाँ यार, जस्ट इन केस मान लो, एग्जांपल देता हूँ मैं, किसी को हार्ट अटैक आ हाँ जाता है, वेट छोड़ने हाँ, करेगा भाई, अभी पैसा आने एग्जैक्टली। वाला है, अभी और अभी और इलाज थोड़ा सा और अगर पैसे वो कराऊंगा। आने घुस दो फिर इलाज करा देंगे, नहीं और ऐसा अगर तो वो नहीं। आपके इलाज और वो घुस भी कराएंगे। जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसकी फैमिली डूब रही है, पूरी कर्जे उठा रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। कि क्या करें क्या ना बिल्कुल करें। यही फिर वो डेब्ट का हाँ, साइकिल चलता रहता है। और भाई लिटरली लिटरली बहुत सारे फैमिलीज होता है भाई, ये चीजें प्राइवेट हॉस्पिटल में चार्जेस कभी कभी बहुत ज्यादा लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो मतलब सही है कहता है, वो टोटली लगते डिफरेंट डिबेट हैं। है, ठीक है, बट एक फैक्ट है। हम्म। चाहे तुम गवर्नमेंट की भी बात कर लो यार, अगर तुम्हें कोई सीरियस फैक्ट है। इलनेस हो गई है, तुम्हें ज्यादा टाइम वहां पे रहना पड़ रहा है, तो भी हम्म। तुम्हारे पैसे तो बहुत जाते ही हैं भाई। हम्म। हाँ, पैसे तो मतलब जाते मैं ही वो हैं। बात ही नहीं कर रहा कि हम प्राइवेट की वो नहीं करते कि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा चार्ज करता है, वो सब बातें हटा दो। कोई भी इलनेस हो गई भाई। बट ऑब्वियसली यार, कोई भी मान लो, जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, हाँ मैं नहीं जानता कोई भी ऐसा बंदा जिसको इतनी हार्ट अटैक जैसी मेजर प्रॉब्लम होएगी और वो जस्ट रिस्क लेना चाहेगा कि वो पब्लिक हाँ, हॉस्पिटल से एग्जैक्टली इलाज वो करवा ले लोग घुस गवर्नमेंट जाते से। हैं भाई कि मतलब ठीक है देखी जाएगी जो होगा होगा। वो घुस हाँ जाएंगे, जब देखी जाएगी जो होएगा, हाँ बाद में देख लेंगे, हाँ, अभी लाइफ एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है। हम वही वही सही बात है। लाइफ में इंपॉर्टेंट, उसमें फिर वेंटिलेटर के चार्जेस एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत ज्यादा राइज कर जाते हैं। पता नहीं क्या तो क्या इट्स चलता है। ऐसे बेटर कि चाहिए यार। तुम्हारे पास इट्स बेटर कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन हो जिसपे तुम अपनी बैक रख सको कि हाँ तो ठीक है यार, हाँ। सब सब अपने आप हैंडल हो रहा है। और महीने का कुछ पैसा देना पड़ रहा है यार, तुम अगर हम्म। अपने पास रखोगे, वही बात आ जाती है ना, इसको अगर तुम अपने शौक में बढ़ाना हम्म। चाहोगे तो उड़ जाएगा, ठीक है? एग्जैक्टली, इंटरेस्ट की तो बहुत वही। सारा बात तो हाँ, उनसे गई, इंटरेस्ट की बात है सर। और अगर तुम इसमें पैसा हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा डाल दोगे, तुम अगर हो उतने रुपए नहीं भी खर्च करते रहा, तो तुम्हारा कुछ ना जाता। जो तुमने हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे, अगर तुम नहीं दे रहे हम्म। थे हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे, मान लो एक्स अमाउंट ऑफ मनी था वो जो तुम हेल्थ इंश्योरेंस में दे रहे हो, अगर तुम हम्म। एक्स अमाउंट ऑफ जो तुम्हारे पास पहले इंश्योरेंस नहीं था, तुम वो अपने इंजॉयमेंट में उड़ा रहे थे, और अगर तुम अब नहीं भी उड़ाओगे तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो तुम उसको हेल्थ इंश्योरेंस हाँ। में लगा दो, क्योंकि वो पक्का वही अमाउंट ही होगा जो तुम दे वही। सकते हो यार, ऑफ कोर्स। तो तुम अपनी नेसेसिटी नहीं छोड़ सकते इंश्योरेंस का, मैं मानता हूँ। हम्म। पर अगर तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, छोटी सी चीज तुम्हें तुम्हारे शौक कम करने पड़ रहे हैं, तो आई गेस कर लेनी चाहिए फॉर हेल्थ और लाइफ टर्म इंश्योरेंस। कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म का सोचना क्योंकि जरूरी है यार। कर लेना चाहिए। क्योंकि और उड़ाने को तो ये तुम ना ऐसा सीन है कि बोल बोल। इसका इन्वेस्ट इंश्योरेंस का ऐसा सीन है, जितने जल्दी लोगे उतना हाँ कम एग्जैक्टली, प्रीमियम। हाँ। हम्म। और वही बात आ जाती है, उड़ाने को तो तुम 1 करोड़ भी उड़ा अगर सकते हो एक दिन में भाई, हाँ, ठीक है, उड़ाना वही चाहो तो। तो। और नहीं उड़ाना चाहो तो तुम बहुत चीजें वही तो। कट कर सकते हो कॉस्ट को, तो आई गेस। 1 करोड़ से तुम अपनी पूरी जिंदगी हाँ सुधार एग्जैक्टली। सकते हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इंक्लूडिंग योर अपकमिंग हाँ फैमिली हाँ, एंड करंट सही बात है, वो फैमिली। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस वे में बिल्कुल, सब यूटिलाइज करना सब। चाहते हो उस चीज को। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, जरूरी नहीं है, वो काम थोड़ा ना, चीजों को वाइजली सोचना जरूरी है, हाँ, सही बात है। रिसर्च करनी रिसर्च तो जरूरी है है। ही है भाई, मतलब हम बहुत ऐसे रैंडमली कुछ भी करते रहते हैं। अब हम, एक बात बताओ, अब हम उस कंटेंट से इंटरैक्ट कर लिए, हम उस कंटेंट से जो हमें इस टाइम ये बोलने का एक काइंड ऑफ राइट दे रहा है, जो हाँ हम बोल रहे हैं। कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई आइडिया ही नहीं है इस बारे में, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो कोई आइडिया ही नहीं है इस बारे हाँ में कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हाँ सब, तो हाँ। ही इज लाइक क्वाइट। तो वही है कि एक ये चीज स्कूल लेवल पे हाँ सिखानी एग्जैक्टली, चाहिए। मतलब
तुम्हें स्कूल लेवल में ना हमें ये सिखाते हैं कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, क्यों? कि तुम्हें अच्छे कॉलेज में जाना है, क्यों? तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए, क्यों? तुम्हें पैसा जॉब मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ पैसे का करेंगे क्या, वो तो बता एग्जैक्टली। दो। उस पैसे को संभालना कैसे, उस पैसे को मैनेज बच्चों कैसे तुम करना है, मेहनत करो, वो तुम कैसे होगा? पैसे कमाओ, फिर बस कमाली खत्म। हाँ, अरे आगे वही तो आगे वो, करना था, उसी के लिए तो आए अरे तुम आगे यहाँ वो पे। अरे वो तुम वही आगे टॉम टॉम। एफडीआई करवाओ, तो एफडी। तुम्हें वो मीम देखा ना तुमने, टॉम वाला मीम है जिसमें वो ऐसे ऐसे करके वो खड़ा होता है, ऐसे दोनों हाथ ऐसे करके। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वही मीम आ जाता है। कौन सा? अबे वो ऐसे करके खड़ा नहीं होता। मतलब छोड़, इतना कोई सीरियस बात नहीं है कि अच्छा जिसपे इतनी चर्चा की जाए कि मीम कैसा अरे है वो। तुझे याद दिया ब्रो, वो कैसे खड़ा हुआ था यार, कैसी बातें कर रहा हाँ है यार, ऐसे यार, थोड़े याद कर यार, वो कम ऑन एपिसोड यार। सोच यार। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ब्रो? नहीं ब्रो। और ऑडियंस रोता हूँ मैं, वो सोचने दो पहले। हाँ ऑडियंस तो पानी पे गया, हम वो मीम सोच हाँ, रहे हैं वो अभी। मीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Just मजाक मजाक मजाक। नहीं भी रह गया सच। तो वही है यार देव। अच्छा, हमारे इस कॉन्वर्सेशन से तू ये बता, तेरे को पहले कोई आइडिया था इस बारे में कि ये चीजें भी देखो, एग्जिस्ट करती हैं? मैं नल्ला दिखता हूँ, ठीक है, पता तो था। नहीं, आई ये जस्ट दैट चीजें देख। एग्जिस्ट नहीं करती इन द सेंस कि हाँ बोल हार्दिक। मैं नल्ला दिखता हूँ, मैं एग्जिस्ट से मेरा वो मतलब देव मतलब कहना नहीं चाह रहा है मैं है। नल्ला दिखता हूँ और हूँ भी। इसका मतलब ये नहीं, तो उतना खुलेआम नहीं, बोलेगा। हाँ उतना नहीं, ठीक है। नहीं, एग्जिस्ट से मेरा वो मतलब नहीं था कि एग्जिस्ट से मेरा मतलब था तेरा कोई प्लान था इन सब प्लान में तो जाने सब का कभी? है। देखो, स्टार्टअप है नहीं कि था? है, स्टार्टअप नहीं कह रहा मैं, लाइफ लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस यार, की पता बात कर है रहा हूँ। मेरे को लगता है कि जितनी मेरी नॉलेज है ना, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी इसमें ज्यादा नॉलेज है। तो मैंने तो यही सोच रखा था कि मेरे को बेसिक बेसिक तो पता ही था, जो तुमने बताया उतना नहीं, जितना तो उतना नहीं, बट हाँ थोड़ा बेसिक तो पता ही हम्म। था। बट फिर तो तुमने बताया, मेरे दिमाग में गई है बातें। फिर कुछ कुछ टाइम बाद मम्मी पापा से बात करूंगा इस बारे में। मतलब तेरा नहीं उतना था नहीं ना, था कि इन भाई शॉर्ट साहब तेरा प्लान जिंदगी में नहीं था यही ना अभी करना तक है, ना कुछ? ना ना, इतना भी नहीं था, बट हाँ काफी था। नहीं, जिंदगी में ये नहीं ये तो करना यार, करना ही बट है, एक ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट होती है ये ना तो कि like, हाँ करना ही है। ये, ये हाँ तो अब ये करना ही करना है। ही है, हो गया है। एज सुन एज यू टर्न 18 ये तो करना ही है। आई थिंक मेरा तो काफी 6-7 महीने से ये हाँ प्लान है। मतलब है, ठीक है, होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक 18 का नहीं हुआ हूँ, तो वरना अभी तो कर चुका था मैं। हेल्थ इंश्योरेंस तो है मेरे पास, बट टर्म इंश्योरेंस नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस तो अभी 18 तक ही बट वैलिड अब है, वो सून भी पेरेंट्स के सून अंडर है सब। प्लानिंग की हो जाए तब। जल्दी से जल्दी ले लो यार, प्रीमियम कम हाँ पड़ता है। चलो, तो अब तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हमारे पास देखो क्वेश्चंस और हैं, जैसे हमारे 2-3 सेगमेंट हैं, वो तुम्हें आज करना है, फिर इसका एक पार्ट 2 करें। आई थिंक अगला पार्ट करना हाँ चाहिए, यस, पार्ट 2 करना लंबा हो चाहिए। जाएगा, नेसेसरी करना, बोर हो जाएंगे सब। हाँ। बात तो सही है, पार्ट 2 करें हाँ। इसका, फिर क्या करते हैं? फिर अगले पार्ट के बाद सभी का पेपर लेंगे देखने के लिए, अगला सुना है दुनिया में इसमें। ठीक, तुम हाँ ऑनलाइन पेपर होगा, बिना चीटिंग ही देंगे, जूम पे होगा, ठीक बिना जूम पे है। चीटिंग हम के कैमरा ऑन करके। Zoom पे होगा, मीडिया वीडियो ऑन आएगा, रहेगी। फेस टू फेस बात होगी, ठीक है। हाँ, तुम हम अपनी शक्लें वन दिखाएंगे, तुम हम अपनी शक्लें दिखाओ। नो नो चीटिंग बेटा, नो वन ऑन चीटिंग वन बेटा। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे, और जो जीतेगा उसको हमारे पॉडकास्ट में आने का मौका मिलेगा हमारे साथ। अरे अरे सही बात है। इतना इतना और सौभाग्य अगर किसी जैसा का हो एपिसोड सकता है? आज गया है, लाइक मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, लाइक इन्फॉर्मेटिव यस, हाँ इमेच्योर जेनुअनली नो, काफी। नो इमेच्योर नो, क्रॉस है इसके आगे, ठीक है। और अब चले गए वो मस्त पुराने दिन। फन, हाँ चले गए वो पुराने दिन जहाँ हम अभी प्यार ना मोहब्बत की बातें काफी किया चीजें करते डिस्कस हुई नहीं है। थे। अब ये वो मेगा टिन नहीं है जो लिबड़ लिबड़ के चिड़िया करते थे। अब हाँ हमको अभी चाहिए फुल मेगा इज्जत। एडल्ट हो चुका है, अभी मेगा एडल्ट, ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट एडल्ट, मेगा ऑलमोस्ट सूडो एडल्ट, एडल्ट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एडल्ट एडल्ट। पॉडकास्ट। पता है अगले साल इसका नाम चेंज कर देंगे। पार्ट टू अगले के बाद साल ना, पक्का हो जब जाएंगे। जब मैं 19 का हो जाऊंगा, ये भी 19 का हो जाएगा ना, तब से अरे ऑलमोस्ट ऑनेस्टली एडल्ट। मैं बताता हूँ तुम्हारा जो मेगा टीन है ना, उसके काफी अब तक तुमने आई डोंट नो ये ऑब्जर्व किया है या नहीं, तुम इसको एज अ मेगा टीन भी देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लगातार 3 गेस्ट आ रहे हैं। हाँ अरे, नाइस नाइस आइडिया। ऑब्जर्वेशन ना। या और हार्दिक तो इसी 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 डायलॉग के साथ अरे आपको 2 एपिसोड और मिल रहे हैं हमारे साथ, 3 अरे से। सर मेरे लाइव बन और के बताओ चलना। सर। हाँ, दो दो हो जाएंगे। दो का यार, मैंने मेरे दिमाग में अभी क्या आइडिया है कि एक रखते हैं प्रॉपर स्टार्टअप के ऊपर, एक रखते हैं प्रॉपर पर्सनल फाइनेंस के हाँ ऊपर। एक ऐसी बेसिक ओवरव्यूज हो गए, इंट्रोडक्शन टाइप्स। दोनों को मिक्स तो करना एक हमने थोड़ा क्या और नाम, इसमें ऑडियंस के लिए प्लॉट भी बता कंफ्यूजिंग दिया हो आपको जाएगा। स्टोरी का, अब आपको क्लाइमेक्स तक लेके जाते हैं, अरे सर कैसे क्या कैसे होगा, जाएंगे, ठीक है, दस बता रहे हैं, थोड़ी बना रही है मेच्योरिटी हमारे हम भी साथ। दिखा दें। अगेन 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 वही लाइन बोलता हूँ, जर्नी को एंजॉय करना हमारे साथ, तुम्हें एक अच्छे से डेस्टिनेशन पे लेकर जाएंगे। क्या बात।
बट ये नो खा लियो गारंटी। ये हाँ नो कहीं हम गारंटी पे केस एग्जैक्टली। कर दो, ठीक है, नो No गारंटी। guarantee। कभी कभी तुम डेस्टिनेशन के लिए बेटर हो मर जाता हूँ, कोई गारंटी नहीं देता। हाँ ये हाँ, कु- हम ये हम सिर्फ हम हम 50 साल के हो, हमारे घर पे है नौकर के, भैया भैया डेस्टिनेशन कहाँ है, हम कब से ये आपके लिए सिर्फ निकल रहे हैं भैया, कैसे जाते हैं? ये सिर्फ कूल बनने के लिए मैंने डायलॉग मारा था, तो मेरे भरोसे मत रखना, ठीक है। ये भाई अभी डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल। हाँ ये ये थ्योरी है, थ्योरी है, एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल तुम खुद सही बात, करोगे, सही बात। खुद करोगे, खुद एनालाइज करोगे, खुद तुम्हें लूप होल्स और फ्लॉज और सब कुछ पता लगेगा। और अगेन यहाँ पे जो हमारी बात हुई थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा ट्रेंडिंग में हो सकता है, सीएनजी हो सकता है, दीज आर जस्ट आवर ओपिनियंस। हम्म। अगेन इस पे हाँ, ये नहीं कि भाई रैंडमली जाके चलो इन्वेस्ट कर रहे भाई हो। हम तीनों ने बोल दिया अब टेस्ला का स्टॉक हाँ, खरीदने जा रहा हूँ मैं। क्योंकि टेस्ला डूब सकती है, तुम उसके फाइनेंशियल चेक करो, जो भी बात है वो हम आगे किसी पार्ट में तुम्हें जरूर और अच्छे से एक्सप्लेन डिस्कस करेंगे। मैं बताता हूँ, हमारी सुन के डोनेट भी मत करना, इन्वेस्टमेंट हाँ सही डिटेल के बात, बाद। हमारे कहने से डोनेट भी मत करना। हम देखो, हम है सलमान खान, दिल में आते हैं समझ में नहीं, ठीक है, खत्म बात, खत्म। सही इससे बात बड़ी है, डिस्क्लेमर नहीं दे सकते हम लोग। भाई बिल्कुल। हमारे कहने से तुम टॉफी मत खरीदना है, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, तो तुम स्टॉक तो क्या हाँ ही खरीदोगे। हाँ, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि मेलोडी अच्छी है, ठीक है। हाँ हमारे कहने में नहीं, हमारे कहने में तुम्हें खुद पता होना हमारे चाहिए। कहने से हमारे कहने से क्या होगा, क्या नहीं, मेलोडी खाओ, ठीक है, अब हमारे खत्म। अब तुम हमारे कहने से यूट्यूब चैनल भी मत देखो, अब देवा रे देवा अच्छा चैनल है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए, ठीक है ओ ना। हाँ हमारे कहने हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, प्रमोशन ओपी, प्रमोशन चल रही प्रमोशन है। ओपी। हम हमारे कहने से चैनल पे नहीं देखना चाहिए तुम्हें। गाइस अगर स्पॉटिफाई पे हो तो फॉलो का बटन दबा स्पॉटिफाई दो, तो फॉलो, और इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दो, शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे अगर जितने हम और यूट्यूब पे मिनी देख रहे क्लिप्स हो तो डालेंगे सब्सक्राइब उसको मार दो भाई, सेव कर देना। टाइम नहीं है ब्रो और इतना। अगर जग्गा और मेरी आवाज मिक्स होके आए तो जग्गे को गालियां उसके डीएम में देना। और नहीं ऐसा हाँ ऐसा बोल, देव, सुन सुन, तीनों की ना अलग अलग वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं पोस्ट में तेरे को कहीं भी काट उफ, सकता हूँ, टेंशन ना ले। एडिटर पावर्स। go subscribe Garvit Jagga, his channel has some super videos, he's doing good। नहीं भाई प्लीज मेरे चैनल पे मत अच्छा जाना, प्लीज मत डोंट जाना, गो विद प्लीज Garvit मत Jagga, जाना, don't go, अभी मैं और कुछ बताऊं, एक मत बहुत जाना। अच्छा चैनल जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जैसे थोड़ी कोविड की सिचुएशन अच्छी होती है, एच एन डिजाइनर्स बन रही है, अच्छी अच्छी चीजें एंड आने वाली है वहाँ पे, एंड बहुत अच्छी एंड चीजें प्लान आप जल्दी से हम पॉडकास्ट खत्म करेंगे, हमें एक स्क्रिप्ट भी डिस्कस करनी है। हम जगह को है। बड़ी मुश्किल से और टाइम मिला, इंस्टाग्राम बड़ी पे मुश्किल फॉलो से, कर लेना यार, हाँ बड़ी इंस्टाग्राम मुश्किल इंस्टाग्राम से पे पे टाइम मिला। तीनों को जाके फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे, सो यार फॉलो एक कर और लेना मेन बात, प्लीज। अपने घरों पे रहो यार, जब तक नेसेसरी ना हो घर से बाहर बी मत निकलो। सेफ, बी हाँ सेफ। थोड़ा काफी सेफ रहो काफी, यार, लॉकडाउन तो वैसे भी हरियाणा में लग बट चुका जहाँ है, नहीं भी है, बट जस्ट इन केस तुम उस सी ब्रीड से आते हो जो बाहर काफी घूमने की काफी चिल लगी डेंजरस रहती है सिचुएशन जिनको, है यार। क्योंकि मैंने दोस्त देखे हैं 2-3 अपने जो घूम रहे हैं आजकल। मतलब काफी काफी बुरी सिचुएशन है, मतलब मजाक नहीं है, न्यूज चैनल में जो दिखा रहे हैं वो सच है, पैनिक है, तुम डेंजरस सिचुएशन है। न्यूज चैनल, न्यूज, अरे यार ऐसे मतलब, देखो न्यूज चैनल आप देखो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए कि आज ये चल रहा है, ये चल रहा है, उसके बाद छोड़ दो हाँ प्लीज। जितना हो सके उसे पॉजिटिव ज्यादा, में जाओ, हाँ हाँ जितना हो सके एग्जैक्टली, पॉजिटिव में जाओ। हाँ और पॉजिटिव में जाने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि कोरोना नहीं है, मतलब कोरोना है, ये मत सोच लेना कि जो है ना कोरोना खत्म हो गया, ठीक है। मतलब बाहर निकल भी रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो मास्क वास्क जरूर पहन के जाओ यार, मत जाओ ऐसे, बहुत बुरी एक सिचुएशन टेक्निक है। है डबल मास्किंग, ट्राई करो, उसके बारे में हाँ रिसर्च करो, हाँ काफी उसके चल बारे रहा में है रिसर्च नया। हाँ करो। एक अगर आप कपड़े के मास्क यूज करते हो यूजुअली, तो एक यार वो क्या कहते हैं उस मास्क को, मैं भूल जाता हूँ, वो एस से क्या कहते हैं यार उसको, नहीं N95 N95 तो शायद। अकेला भी बहुत बढ़िया है। एक होता था ना, अरे यार ऐसे बेसिक तो ना हो पॉडकास्ट में, क्या होता है, अरे वो डॉक्टर्स वाला मास्क होता है जो, कैसे बताओ। डिस्पोजेबल मास्क जो होते हैं, सर्जिकल हाँ काइंड सर्जिकल ऑफ मास्क। वो, मास्क, हाँ डिस्पोजेबल या सर्जिकल, या सर्जिकल, हाँ सर्जिकल मास्क, हाँ सर्जिकल मास्क आप लगाओ, सर्जिकल सर्जिकल मास्क के बोला तो ऊपर है। आप कपड़े का मास्क लगाओ। हाँ यार, मतलब ध्यान रखो अपना अपना यार, बहुत बुरी हाँ सिचुएशन, काफी केसेस आ रहे हैं। अरे एक चीज सोचने वाली है हाँ वैसे, 3 मिनट है फटाफट डिस्कस हाँ करते हैं इस बारे में। कोविड वैक्सीन लगवाने हाँ। जाएंगे, कोविड फैलेगा नहीं? अबे मतलब सोचा क्यों नहीं रश तुमने तो इस वहां बारे पे में? होगा, ऑफ कोर्स होगा, बट ऑब्वियसली यार होगा। वही है, मतलब वैक्सीन से आई गेस थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगी, मतलब इतना डेंजरस लेवल पे नहीं होगा अरे लाइक, जितना ऑलरेडी एक चल रहा है। एक मैं नहीं देखो नहीं नहीं लिंक नहीं, भेजूंगा, वो एक नहीं कह देखो लिंक रहा, हाँ भेजूंगा, वो मतलब नहीं तुम कह अबे रहा मैं रिसर्च यार। समझ करो। रहा हूँ, हाँ समझ रहा हूँ मैं तेरी बात, तू क्या कहना चाह रहा है कि मतलब मैं जो किसकी कबीर वीडियो है? दास कह रहे हैं कोई, वीरदास, कबीरदास, अच्छा कबीर अच्छा दास। वही वीरदास मेरे को कबीर दास। कॉमेडियन, हाँ वीरदास वीर की दास, वीडियो है, हाँ उसने बहुत गॉट इट। फन वे में हाँ, काफी नॉलेज दी है इस बारे में, इस वैक्सीन के बारे में। सो वो ठीक देख है के, ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ वो मैं मतलब तेरे को भेजूंगा इस तो चीज से कह डिस्क्रिप्शन रहा में हूँ, डाल। और अगेन
डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे। जो जो चैट करो, सॉरी हम लाइव नहीं है। जो गंदी आदत सुनने वालों ने लिंक पे जो जाना 18 से ऊपर है, अगर वो वैक्सीन गंदी लगवाना आदत। चाहते हैं तो यार रजिस्टर कर दो, ठीक है। हाँ, और स्लॉट मिले तो अपना इंस्टाग्राम पे जरूर डालना, हमें पता हाँ, लग ट्राई करो जाएगा। कि तुम लगवा और याद सको, आ जाएगा। क्योंकि ठीक है थोड़ा ना, मतलब ध्यान रखो यार, बस हाँ, बेसिकली। चलो फिर रैप अप करते हैं। बच के रहो क्योंकि काफी सीरियस हाँ है यार। तुम्हें चिल लग रहा होगा हाँ बट है नहीं। वही। सो यार स्टे, घर पर रहो, मेगा टीन पॉडकास्ट सुनो, मजे या करो। ट्राई करेंगे कंसिस्टेंट बाय। होने की। और कोई भी पॉडकास्ट पे आना चाहता है तो प्लीज फील फ्री टू डीएम अस। ऐसे हम ही अप्रोच कर रहे हैं आजकल, बट देव तेरे पास कोई भाई आया है 5-6 मैसेज आ चुके हैं मेरे अप्रोच? पास, बट मैं हमारे थोड़े सही है शेड्यूल है, सही है। चलो 5 रैप शेड्यूल अप है करते हैं सुबह। इसको। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ओके ओके टाटा, देन, बाय बाय बाय। बाय टाटा, बाय बाय। बाय। So yeah, this was the first part, and अगर तुम ये सुन रहे हो इसका मतलब कि तुमने end तक सारा सुना है, which means that we love you, yeah, we love you a lot. So yeah, I hope you enjoyed this, and this was just the first part of this podcast. The second part will be uploaded शायद बहुत जल्द. And yeah, if you want more stuff like this, do tell us, and remember these are just our opinions, and we don't want you to take things seriously at all, just like you do with the studies. And yeah, we'll see you next time. तब तक के लिए bye bye. Show.